बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दोस्तों 10 मिनट से स्टार्ट है लाइव, लेकिन वो मैंने ऊपर से स्टार्ट नहीं किया था, अपना आप ही लगा पड़ा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है मालिज सरकारी जी आप सब लोगों के बीच में है, हरीसा बाबर जी आप सब लोगों के बीच में है। मैं इन दोनों का स्वागत करता हूँ। ये पुरुष नहीं, सॉरी, क्या कह सकते हैं जी उनको, महास्त्री, देवियां हाँ, महादेवी हिंदी के अंदर, इन महादेवियों का स्वागत है। तो मालिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सलीम जी, थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं आपके इस पे बहुत अरसे बाद आ रही हूँ, मगर आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आपका सफर वो शॉप से लेके यहाँ तक, आई एम वेरी हैप्पी टू सी। एंड आप लोगों का जो इवेंट हो रहा है वो सुन के मुझे और भी वो हो रहा है, लाइक क्योंकि 2019 से जब ये स्टार्ट हुआ है एक्स मुस्लिम की मूवमेंट, सोचा थोड़ी था कि ऐसा आप इवेंट रख सकोगे इंडिया में कभी। तो दैट इज हैट्स ऑफ टू यू कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। हाँ, वो दुकान अभी भी है मालिक जी, नीचे दुकान है, ये ऊपर मैंने स्टूडियो तैयार किया है, दुकान नीचे ही है, अभी भी एज इट इज है, ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल कोई खास कंडीशन चेंज। वाह जी, अब आपकी मगर आपकी स्टूडियो तो बन गया ना, ये कंडीशन तो अच्छी हुई ना यूट्यूब की। हाँ हाँ जी, ये बेटर हो गया। हरीसा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके। पहले भी लास्ट टाइम ज्वाइन किया था तो बहुत अच्छा लोगों की तरफ से भी रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके। और आज मुझे खुशी हो रही है ज्वाइन करके क्योंकि मालीज हमारे साथ हैं और इनको तो मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रही थी। और बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे याद है कि जब एक्स मुस्लिम मूवमेंट चली थी, हारिस सुल्तान थे, गालिब कमाल और मालीज, तो इनको तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो किया करती थी और इनसे ही मैंने इंस्पिरेशन लेके मैंने ये सोचा था कि मुझे मौका मिला तो मैं भी इस तरह से एक्टिविज्म करूं। एंड माली जो है ये बहुत करेजियस लेडी हैं और पहले मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं, और बहुत अच्छा फील होता है इनको देख के कि ये इतना सामने, और बहुत ह्यूमरस इनकी वीडियोस होती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनकी वीडियोस देख के। ये थैंक यू सो लीजेंड मच। वो जी मालिक जी। आपको ह्यूमरस लगता है, मौलानाओं को नहीं लगता, वो सारे गालियां दे रहे होते नहीं, वो तो उनका काम है, वो तो उनका काम है। मगर सलीम जी देखें, गालियां ना मुझे मिल रही हैं 2007 से, जब से मैंने मिस पाकिस्तान किया था, तो उस वक्त तो मैं इस्लाम का नाम भी नहीं लेती थी, तो गालियां तो तब से मिल रही हैं और आज भी मिल रही हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले, आपने देखा ना वो इंस्टाग्राम पे वो शेयर किया था, वो गधा, वो बकरी और वो लेकर जा रहा था वो तस्वीर, उसमें अभी तक वही घिसे पटे वही। अब तो मैं बोर हो गई हूँ इनके, यानी कोई नई गाली लेकर आओ, कोई नई इंसल्ट लेकर आओ, 15 साल हो गए वही घिसी पटी। सो अब तो वो फनी नहीं रहा, आई वांट सम न्यू इंसल्ट्स। अच्छा, इस्लाम में ही ज्यादा कमियां हैं कि मुसलमान के अंदर ज्यादा कमियां हैं मालिक जी? देखिए, इस्लाम में कमियां हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए ना मुसलमान अपना इस्लाम बना लेते हैं, क्योंकि एक इस्लाम है ही नहीं मुसलमानों का, हर किसी मुसलमान का ना अपना इस्लाम है। इसी वजह से आपको इतने सारे फिरके बनते हैं। इस्लाम में अंदर कमी है जब ही इतने फिरके बने हुए हैं। अगर इस्लाम सही से अल्लाह मियां लिख देता, भाई साफ साफ लिख देता कि भाई ये करना है नहीं करना है, इस पे बिलीव करना है या नहीं करना है, इतनी नमाजें पढ़नी है कि नहीं करनी है, वो सारी चीजें आ जाती हैं एक जगह पर। अब नमाज का आपने लिख दिया, सलात लिख दी, अब गैस कर रहे हैं कि वो सलात कितनी दफा होगी, वो 3 दफा होगी, 5 दफा होगी, कोई 3 दफा पढ़ रहा है, कोई 5 दफा पढ़ रहा है, कोई पढ़ता ही नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन? तो इस्लाम में वो कमियां थी जब भी लोग जो है इतने सारे आइडियाज लेके उसमें से निकल गए। अगर वो उसमें कमी नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन आता है, उसके साथ बुकलेट आती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भाई वो फोन कैसे चलेगा। ये हमारे को बुक दी है, इंसानियत के लिए दी है या दुनिया के लिए दी है, उसमें पद लिखा ही नहीं है कुछ। उसमें सब अगर कोई अपना लगा रहा है कि ये गैस ऐसे कर लो, वो वैसे है, अर्थ राउंड है या फ्लैट है,
भाई वो लिख देते ना फ्लैट है कि राउंड है, उनको पता नहीं था। सो आई थिंक कि इस्लाम में बहुत सारी कमियां हैं। थैंक यू। अच्छा, एक मुझे थोड़ा सा बीच में वो पॉइंट याद आया था, जैसे कि वो अबू लहब का किस्सा है, तब्बत यदा अबी लहब वो तब। तो अबी या अबू के मायने जो होते हैं वो चाचा या पिता होता है। तो कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है, यानी कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बोल रहे हैं। अब अल्लाह अगर वो अबू लहब बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो अबू लहब को चाचा, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के चाचा थे, तो पूरी दुनिया उनको अबू लहब ही बोलती है, और उनका किताबों के अंदर भी नाम अबू लहब ही आता है, और यहाँ कुरान के अंदर भी अबी लहब। तो अभी के मायने भी चाचा या गार्जियन या पिता ही होता है, पिता तुल्य। तो अल्लाह मियाँ भी अच्छा, उसको जो है पिता तुल्य है या अरबिक में चाचा इसका बोलते यही हैं। मायने है? अरबिक में अबू के क्या मायने हैं? चाचा। अच्छा, चाचा। तो कहा होगा चाचा। तो अल्लाह मियाँ का भी चाचा था अबू लहब। तब्बत यदा अच्छा, अबी लहब, ये तो अल्लाह बोल रहा है ना। अच्छा सलीम जी, उस दिन ना अभी एक शो मैं देख रही थी, मेरी माँ ने मुझे दिया था, उसका मुझे क्या नाम था, हैंड्समैन टेल्स या कुछ ऐसी थी। सो वो शो जो है ना वो बेस्ड था क्रिश्चियनिटी पे। ये बैक इन द डे जब क्रिश्चियनिटी रूल किया करती थी और चर्च रूल करता था। तो वो पादरी के पास जाता था ना किंग, कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे इसका सोल्यूशन बताओ। तो वो पादरी क्या करता है, वो जंगलों में चला जाता है, वहां जाके वो जंगलों में जाके नीचे से वो बेलियां वेलियां नहीं होती है, जंगली जो होती है, वो खा लेता है। वो खाने के बाद उसको एकदम से वो नशे में उसके उसमें उसको एक वो रूह सी निकलती है, दिखती है, और वो जाके रिजल्ट उसको बता देता है। राइट। तो ये मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग पता नहीं क्या पीते थे, स्मोक करते थे, और फिर उसके बीच में इनको भैया आती थी और ये जाकर ये लिख देते थे चीजें। इनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो चाचा लिख रहे हैं, बाबा लिख रहे हैं, वो स्क्वायर है, ये सर्कल है, अर्थ फ्लैट है, क्या लिख रहे हैं इनको पता ही नहीं था। ये ऐसे ही लगता है किसी ने खूब पी पिलाकर। वो आप मूवी देखो ना, आई वाज जस्ट लाफिंग, मेरा तो ये हुआ था, मैंने कहा यही था। वो गार में जाते थे, फूकते थे, और वापस आगे बताते थे लोगों को, ये आ गया मेरे को, वही आ गई, मैं उड़ के गया था। इमेजिन करो ना, उड़ के कौन जा सकता है? वही बंदा जिसने इतनी यानी ड्रग्स की हुई हो, उसका हेलुसिनेशन का हाल खराब हो, वो उड़ता है। आप उड़े हो कभी? अच्छा, वो शराब पीते थे क्या? नहीं, शराब होगी उस वक्त, ऐसा नहीं कि नशे नहीं रहे हैं आप। अगर आप यहाँ जाओ ना, क्या कहते हैं, मशरूम्स वगैरह, जंगलों वगैरह में, तो वो चंद मशरूम्स होते हैं पॉइजनस, जिसको खाकर आपको हेलुसिनेशंस वगैरह होती हैं। मशरूम्स हो गए, एसिड हो गए। फॉर एग्जाम्पल उस दिन एक्चुअली में किसी सनातनी भाई थे, वो मेंशन कर रहे थे कि वो मेडिटेशन कर रहे थे और उनको आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उसके साथ ड्रग्स ली थी, पता नहीं कौन सी ड्रग्स की वो बात कर रहे थे, टू इनहेंस दैट। तो क्या वो आप मेडिटेशन के थ्रू आपको आउटर बॉडी एक्सपीरियंस फील हुआ, या कि आपने जो ड्रग्स ली थी उससे आपका माइंड ऑल्टर हो रहा था? एंड इट वाजंट कि आपको आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा था, योर माइंड स्टिमुलेटिंग दैट। तो वो मेडिटेशन का तो उसमें कोई हाल नहीं हुआ ना। तो जब आप हेलुसिनेट करते हैं, आपकी इनकी बातों में कौन सी तुक दिखती है आपको? मुझे एक बात बता दो, इन बुक्स में लगता है कि किसी बंदे ने, सीधे बंदे ने लिखी हुई, सीधे दिमाग से लिखी होगी। जी जी जी, फ्री थिंकर, आपने कुछ कहना भाई? फ्री थिंकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैली जी, आपका कैमरा ऑफ है। आपने बोला था हाँ, ना कि अभी आप अभी शायद। हाँ, उसमें अपनी थोड़ी सी एक कॉफी और सॉरी एक सिगरेट पी रही थी, फिर मैं आ रही हूँ, ऑन कर रही हूँ हाँ। मैं चाह रही थी वो, या फिर मुंह दिखाई की ना रस्म करी जाए पहले, सुपर चैट मार नहीं, के, फिर मेरी नहीं, अपन। मैं तरफ सोचा से आप भूल गए हो। मैंने इसलिए आया था मैं यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं घूंघट डाल के बैठी हूँ अभी, मैं थोड़ी देर में घूंघट अभी लिफ्ट करती हूँ। हाँ हाँ, वही चाहिए, वही चाहिए, वही कॉमेडी चाहिए आपकी जो यही तो है। ठीक है। ओके। अच्छा, अरिसा जी, 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 जी। आप कुछ सुनाए आज। मैं बस क्या सुनाऊँ, मैं अभी यही बातें सुन रही थी, तो बिल्कुल मैं एग्री करूँगी जैसे महालीज कह रही हैं। भई आज के ज़माने में कोई अगर नबूवत का दावा कर दे, ठीक है? उसको आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हो, मेंटल असाइलम लेके जाते हो। उस ज़माने में नहीं थी सहूलियात, तो आपने उनको मान लिया नबी। अब आप खुद ये सोचो, मैंने तो इससे पहले भी अगर आप लाइव देखो अब्दुल्ला गोंदल की और हारिस सुल्तान की, उसमें तो पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनको एपिलेप्सी का मर्ज़ था और कैसे उनको भी हेलुसिनेशन आते थे और जो उनकी कैफियत होती थी,
कि जी मुझ पे कब कभी दौरे बारी हो पड़ते रही थे, है, जी दौरे सीना पड़ते। मुझे फटता हुआ लग रहा है, ऐसा है। तो ये बिल्कुल वही कैफियत है जो आज भी अगर आप वेस्टर्न ममालिक में भी चले जाएं तो लोग इसी तरह के सिम्टम बयान करेंगे। तो आपको खुद समझना चाहिए लोगों को, मतलब आप आज के ज़माने में किसी पे इस तरह यकीन नहीं करेंगे तो आप 7वीं सदी में जो कोई गुज़रा, पता नहीं गुज़रा भी नहीं गुज़रा, 1 शख्स था, 2-3 शख्स थे उस नाम के, आप उनके ऊपर यकीन करें और उसको लेकर आज लोगों की गर्दनें उतार रहे हो आप बैठ के। पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में। आपने एक फ़साद मचाया हुआ, तो मैं तो कहती हूँ ये तो मेंटल डिसऑर्डर है। और खुद जो अच्छे भले जो रिलीजियस लोग हैं, मेरा तो उनको यही मानना होता है कि वो ज़्यादातर उनको मेंटल इश्यूज़ हो नहीं भी होते, तो हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मज़हब पढ़-पढ़ के। आप देखा करें ना, ज़्यादातर इनको सुपरस्टिशियस भी यही लोग होते हैं। और फिर इनमें औरतें ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि औरतें मज़हबी ज़्यादा होती हैं, उनको बाहर की हवा लगी नहीं होती, स्पेशली इस्लामी माशरों में। तो यही इनकी हरकतें हैं और मैं तो कहती हूँ कि भई ये जितना इसको एक्सपोज़ किया जाए, और मैं तो हैरान होती हूँ कि इतना एक्सपोज़ होने के बाद भी उल्टा हमें ही गालियाँ दे रहे होते हैं। भई इनको शुक्र करना चाहिए कोई आके इनको बता रहा है। और मुझे तो ये याद है कि जब मेरे सामने ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुई थी 2019 में, तो मैंने सबसे पहले तो मेरे नज़रों के सामने हारिस सुल्तान की वीडियो आई। पहले वो मैंने सुनी, फिर गालिब कमाल को मैंने सुना, उनकी बहुत नॉलेज थी। उस वक़्त मुझे याद है कि मालीज़ थी, तो उनके भी इंटरव्यू आया करते थे कि किस तरह से वो पाकिस्तान से निकली थीं, किस तरह उनकी मदर ने सफ़र किया, सारी चीज़ें। तो लोग इतना, फिर एक्स मुस्लिम स्पार्कटस हैं, उनकी कहानी, मतलब ये सारी चीज़ें। और मुझे ऑब्वियसली मैंने ये सब पढ़ा और मेरी तो अच्छा डाउट पहले ही होते हैं आपको, क्योंकि आप एक दीन को कहते हो कि यही मुकम्मल दीन है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कहानियों में, चीज़ों में। फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे बॉदर करती थी, और जिसका आप अगर एक इस्लामी घराने में पैदा हो जाओ, तो उसका तो आपको फिजिकली आप देखते हो, अपने सामने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो शुरू से ही मुझे तो डाउट होते थे, स्पेशली जो औरतों के हालात थे, जो औरतों के स्टेटस है ना इस्लाम में, वो मुझे हमेशा से ही खलता था और सवालात पैदा होते थे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मजहब सारी चीजों में मर्दों को आसानी दे रहा है, और हर चीज में एक सिस्टमेटिकली औरत को बिल्कुल रिमूव करना कि भाई इसकी आवाज नहीं ना महरम सुने, अच्छा कदम भी रखे तो ऐसे रखे, सूर्य नूर की आयतें, ये सारी बातें, जायदाद में आधा हिस्सा शौहर से पिट भी रही हैं, तो ज्यादती का भी शिकार हो रही है, मैरिटल रेप भी, इतनी सारी चीजें हैं। तो मतलब मैं हैरान हो जाती थी। और मुझे तो ये पहले ही, मैं हालांकि लिबरल व्यूज थे मेरे, पहले ही मैं फेमिनिस्ट थी, लेकिन जब मैंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सुना, लोगों को, एथियस्ट जो थे, जो एक्स मुस्लिम, उनको सुना, तो फिर एक बिल्कुल शक जो था ना, वो बिल्कुल मेरा खत्म हो गया और मेरा बिल्कुल माइंड एक तरह से खुल गया। मैंने कहा अब तो कोई तुक ही नहीं बनता कि मैं इन चीजों को मानूं। तो मुझे याद है 2019 का ही टाइम था कि मैंने भी फिर इस्लाम छोड़ दिया। जी जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं मालिक जी की जानकारी के लिए बता दूं, शायद इनको पता नहीं था इस बात का, हो सकता है कभी कोई ऐसी वीडियो सामने भी ना आई हो। वो मोहम्मद साहब के शराब पीने की हदीस कई हैं। वो जो शराब पीते थे, कच्ची शराब पीते थे, एक मगाफिर नाम की होती थी, एक नबीज होती थी, और इसका सुनन अबू दाऊद किताब नंबर 26 हदीस 3707 से स्टार्ट है, और लगातार वहां पे कोई 26 या 25 या 24 इतने हदीस हैं जो केवल दारू पीने और बैन करने इन्हीं के ऊपर है। तो वहाँ आपको 6-7 हदीस मिल जाएगी जहाँ मोहम्मद साहब जो है खजूर की भी शराब पी रहे हैं, अंगूरों की भी शराब पी रहे हैं, और बल्कि शराब से वजू भी कर रहे हैं। तो ऐसी कुरान के अंदर भी हमें ये मिल जाएगा कि सहाबी भी मस्जिद में नमाज के वक्त जो है दारू पी के जाते थे। ये सूरह निसा की आयत 43 के अंदर मौजूद है कि वहां पे इमाम भी जो है, जो इमाम नमाज पढ़ा रहे थे, वो टुन होके नमाज पढ़ा रहे होते थे। तो ये कुरान के अंदर भी है। तो शराब थी उस वक्त और पीते थे, मोहम्मद साहब खुद पीते थे, और बाकी सारे लगभग ज्यादातर साहबी पीते थे। ठीक है मालिक जी? हाँ नहीं, मुझे ये तो पता है कि शराब हमेशा से रही है। अगर आप ये इन लोगों की पुरानी मूवीज वगैरह भी देखो, गोरों की भी, तो शराब हमेशा से नशा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का रहा है। स्मोकिंग का भी रहा है, पहले दूसरी चीजें लोग करते थे, फूंकते थे। और मैं वही बता रही हूँ ना कि वाइल्ड बेरीज भी अगर आप खाओ, मशरूम जो है, मशरूम आपको हेलुसिनेट करते हैं, राइट? यहाँ पे मशरूम्स बिकते हैं, यहाँ पर आप जाके खरीद सकते हो, उससे आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट? अब अच्छा ट्रिप होगा तो आप बाहर निकलोगे तो आपको जो है फ्लावर्स बड़े बड़ी कलरफुल लगेंगे, एवरीथिंग लाइक एनहांसेस। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस जमाने के लोग थे वो करते थे, काफी सारी ऐसी चीजें मेडिसिन के लिए भी यूज होती थी। सो आई एम नॉट सेइंग कि मुझे शक है कि वो नहीं पीते होंगे, करते तो वो सब कुछ थे। वो तो जब इस्लाम का दौरा पड़ा तो सब कुछ उसका खत्म हो गया, पहले सब कुछ करते थे। वो इस्लाम के उसमें भी निजाम में भी करते थे ये।
59 या 61 ईयर्स की एज में जब उनके गले में इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी तो हकीमों ने उनको कहा कि शराब आपको बहुत ज्यादा हानिकारक है, तब जाके उन्होंने खुद जो है शराब छोड़ दी, और वो भी कद्दू की शराब छोड़ दी। अभी भी नाबीज चालू थी। पहले उन्होंने कच्ची शराब जो कद्दू वगैरह की बनती थी, मगाफिर बनती थी, ये बैन की थी, और फिर बाद में जो है सारी की सारी बैन हुई है, फिर नाबीज वगैरह सब बैन हुई है। तो वो पीते थे, ये पक्का है, ये हदीस बता रहे हैं। हाँ, तो वो वही हिसाब है ना, ये मुसलमान कंट्रीज में क्या शराब नहीं बनती है, कच्ची शराब नहीं बनती है, ठर्रा बनता है, क्यों नहीं बनता है, पाकिस्तान में बनता है, सब पीते हैं ये लोग। अच्छा, अकाउंट नंबर दो, आपको 501 रुपए डाल देता हूँ, फिर वो करो मुंह दिखाई। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं ऐसी मजाक कर रही थी, मैं आ रही हूँ। पता है मेरे को। अच्छा अरीसा जी, आपने मतलब कुरान को भी अपना तर्जुमे के साथ पढ़ा है कभी, हाँ, या सिर्फ बचपन में ये? मैं आपको बताती हूँ, मेरी वालदा जो है ना वो काफी रिलीजियस थी, तो उन्होंने मुझे 2 मरतबा कुरान पढ़ाया तर्जुमे से। खैर इतना ज्यादा मुझे वो याद तो रहा नहीं, ज्यादा उनको भी क्या समझ इतनी नहीं होती, तफसीर वो लोग आपको पता नहीं पड़ता, ये पाकिस्तानी मुसलमान ना, तो खैर उन्होंने मुझे तर्जुमे से पढ़ा दिया। लेकिन एक चीज समझ में आती थी कि भाई उस किताब में कोई क्या कहते हैं रब्त नहीं है, मतलब वो एक टॉपिक से दूसरी चीज पे जंप कर रही है, उसको कुछ समझना उसको बहुत ही मुश्किल है। और फिर कहते हैं कि जी ये सबसे आसान किताब है, हर एक की समझ में आने वाली, तो मैंने कहा इतनी समझ में आने वाली है तो फिर तफसीर क्यों बनाई है तुम लोगों ने, फिर तफसीर ना बनाओ। तो ये है सारे मामला, एक खुद भी इनको समझ नहीं आती और हर एक ने तफसीर अपनी निकाली हुई है। अच्छा फिर ये क्या करते हैं, तफसीर से कोई ऐसी चीज लेकर आओ ना जो इनके इस्लाम को बुरा कर रही हो, बेनकाब कर रही हो, तो उसमें इनको मसले शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये तो देखिए तफसीर तो इस पे हम इतना बिलीव नहीं करते, असल तो बस कुरान है। अब तो हदीसों पे भी हो गए ना, हदीसें भी ऐसी ले आओ ना जिससे शर्मिंदगी होती है, नहीं नहीं हदीसों तो हदीसें इतनी असल नहीं होती, बस कुरान है, कुरान है, तो कुरान में तो रखा ही कुछ नहीं है। कुरान में है क्या, मतलब आपकी जैसे मालीज ने भी बताया बहुत बेसिक चीजें नहीं है, नमाज का नहीं पता, रोजे का नहीं पता, इन सारी चीजों का उसमें नहीं है, और है तो बिल्कुल कुरान में पिटाई है, पिटाई। बिल्कुल कुरान बिल्कुल में भी पिटाई है। वो मैं जब ये कुरान पे जाते हैं ना तो मैं वो पकड़ के बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कौन सा खुदा कहते हैं कि औरत की पिटाई करो, तलाक ले लो, उससे नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, पहले उसकी पिटाई करो यार, वो उसको वहीं पे पकड़ के बैठ जाया करो। ये कुरान में कहाँ जा रहे हो, वहां पर भी बहुत गंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी हैरानगी होती है जैसे हम कभी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे ये बात करते हैं ना हमसे, तो इनसे कोई पूछे भाई आपकी कुरान में ये नहीं बताया कि यूनिवर्स कैसे बनी थी, कैसे तख्लीक हुई, और बाकी दुनिया जहान की कहानी है, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद की सेक्स लाइफ उसमें भरी पड़ी है कि भाई अब जैद की बीवी भी हलाल हो गई, चलो भाई अब तुम उससे भी ले पालक बेटे की बीवी से भी शादी करो, चलो जी अब वो हफ्सा आयशा ने पकड़ लिया, तो अब मारिया किप्तिया लौंडियां भी तुम्हारे लिए हलाल है, जो हलाल किया गया उसको अपने पर हराम ना करो। मैंने कहा मतलब जो खुदा है उसको प्रॉफिट की निजी जिंदगी से इतनी दिलचस्पी है, हालांकि उसने ये बकौल उसकी ये किताब पूरी इंसानियत की गाइडेंस के लिए, तो भाई हमें उससे क्या मिलेगा प्रॉफिट की लाइफ से, वो आप बताओ, ये बताओ कि दुनिया कैसे आपने बनाई, चलो वो आप बता दो एक क्रेडिबल तरीके से तो हम मान भी ले, लेकिन जो साइंटिफिक बातें भी है वही सारी गलत साबित हो रही हैं कुरान की, तो आप खुद सोच लो कि क्या है इस किताब में। अच्छा, मारियाल किप्तिया उनकी वाइफ थी, या वो रकेल शब्द बोल सकते हैं सीधे सीधे, वैसे क्या रकेल थी या वाइफ थी? एक तो इसमें ये हवाला आता है कि उनसे जो बेटा हुआ था इब्राहिम, शायद उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं था, अगर नहीं था तो फिर जाहिर सी बात है वो तो फिर लौंडी है। और हवाला वही कुरान का अगर हम देखें ना तो उससे तो यही मिलता है कि वो लौंडी थी, जब हजरत हफ्सा की बारी थी तो वो उनके साथ कर रहे थे इंटरकोर्स, जब पकड़े गए थे तो फिर बाद में जाके यही बात हो गई थी कि भाई ये लौंडियां तो तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, इनको तुम मेरे ऊपर क्यों हराम कर रहे हो। तो इससे तो यही सबक मिलता है कि वो मुसलमान कहते हैं कि नहीं वो बीवी थी, लेकिन ज्यादातर जो सोर्सेज है वो यही कहती हैं कि वो सेक्स स्लेव थी। अच्छा, बीवी तब मानी जाती है जब कोई निकाह या कोई ऐसी प्रक्रिया जो है पूरी की जाए। तो जी जी। और मारियाल किप्तिया से निकाह का एक भी हदीस मौजूद नहीं है कहीं भी। बिल्कुल। और एक चीज ये भी थी कि ये इस पे भी मैं हिजाब पे ये लोग आते हैं ना,
तो इनसे तो मैं हमेशा यही ज़िक्र करती हूँ। मैंने कहा तुम लोगों को औरतों की इज़्ज़त की इतनी तुम लोग करते हो कि भई हमारा दीन सिखाता है, तो लौंडियों का सतर क्यों तुम लोगों ने ऐसा रखा हुआ था? अब इसमें साफ हदीस है ये सही मुस्लिम की है शायद कि जो हज़रत सफ़िया थी जब उनका ताल्लुक बना रसूलुल्लाह से, तो उनके जो कंपेनियन थे वो यही देख रहे थे कि भई ये अगर तो ये अपने आप को ढाँपती है मुसलमान औरत की तरह तो ये इनकी बीवी हो। और अगर ये अपने आप को नहीं ढाँपती, अपने सतर को बाल खुले रखती है और जैसे बताया जाता था कि सिर्फ़ नाफ से लेकर घुटनों तक सतर होता था। तो अगर ये ऐसे हमारे सामने आती है तो इसका मतलब कि ये रसूलुल्लाह की सेक्स स्लेव है। तो ये इसी से इससे मैं मतलब मैं इनसे सवाल करती हूँ ना, मैंने कहा तुम लोग कहते हो कि हम लोग बड़ा औरतों को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो भई तो ये तुम लोगों ने फिर सेक्स स्लेवरी क्यों कायम रखी हुई? और बाकायदा हदीसें सही मुस्लिम, सही बुखारी की हज़रत उमर तो मारा करते थे लौंडियों को। मतलब कोड़े मारा करते थे अगर वो गलती से अपने आप को जिस्म को ढाँप भी लेती थी। तो ये आप कौन-सी औरत की इज़्ज़त करना सिखा रहे हो? ये है कि आपने अपनी सहूलत के लिए जो है ना औरतों को एक हिजाब कह दिया मुसलमान आज़ाद औरतों को कि डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए, कि कहीं गलती से कम हम उनको ना छेड़ दें, हैरेस ना कर दें। क्योंकि इनके अपने जो खलीफा थे हज़रत उमर उनकी आदत थी इस तरह से राह चलते औरतों को हैरेस करना और ये सब करना। पीछे तो ये हिस्ट्री है आपकी। फिर आप कहते हैं कि जी हम तो हिजाब तो औरत की इज़्ज़त के लिए है, ये सब है। तो भई फिर लौंडियों के साथ ऐसा क्यों? अच्छा, एक और सवाल ज़हन में आता कि जो बहन बेटी हैं लेडीज़ जात है, चलो जन्नत में वो बताया है कि उनको सरदारनी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बात आपने भी पढ़ी है? जी, जी, वो हूरों की सरदार। मैंने बल्कि इस पे एक तंज़िया सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी। मैंने उसमें ये कहा था, मैंने पता है क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि भई आप वहाँ सरदार बना रहे हो औरत को और दुनिया में उसकी हुक्मरानी आपको पसंद नहीं है। जो कौमों की औरत हुक्मरान होगी, वो कौमें तबाह होंगी। ये आपने मतलब अपनी हदीस बनाई हुई है कि वो कौमें नहीं चल सकती। और आप क्या कह रहे हो कि जन्नत में औरत सरदार है, भई जन्नत में हम सरदारी लेके क्या करें? दुनिया में आपने औरत को सरदारी दी नहीं और वहाँ भी आप मतलब जन्नत में आप औरत से काम लेना चाह रहे हो। मर्द को आपने पूरी अय्याशी दी है कि जी 72 हूरें करो और उनकी सरदार बन के औरत करेगी क्या? उनकी नंबर लगाएगी। मैंने तो अपनी वीडियो में तो ख़ैर मुझ पे अब ये कहते हैं कि मैं बहुत गुस्ताखियाँ करती हूँ, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है मैंने तो इस तरह की वीडियो मैंने कहा तो नायका वाला काम है। आपने मतलब मुसलमान औरतों को नायिका बना दिया कि वो बैठ के उनको पेश करती रहे मर्दों को कि हाँ भाई अब ये तुम्हारी हूर आ रही है, ये आ रही है। मतलब और खाला खाला जन्नत का मनाजिर भी तो कोठे वाले, ये क्या है उसमें आप मुझे बताएं? शराब होगी, औरतें होंगी, तो ये तो यहाँ भी यही हो रहा होता है दुनिया में। मतलब ये क्या बात है? अच्छा, इसमें ऐसा क्या अच्छा स्पेशल था जन्नत? जिनकी 4-4 बीवियां हैं उनमें से कौन सी बनेगी सरदार? हाँ, ये देखो जरा, सारी सरदार बन जाएंगी, क्या होगा? चारों की चारों सरदार बनाई जाएंगी। मालिक जी ड्रॉप हो गई हैं, शायद कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, आएंगी वो वापस आ जाएंगी। जी, जी। तो हम तो अच्छा, आपका चैनल कर रहे हैं आप उसमें लाइव वगैरह? जी, जी, मैं करती हूँ। मैं अभी कल भी मैंने शेड्यूल किया है एक डोमेस्टिक वायलेंस पे ना, मैंने सोचा है कल लाइव करूँगी, उसमें सारी अहादीस, आयतें डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आपको पता है ये बहुत केसेज़ होते हैं। अभी एक आपने शायद सुना होगा पाकिस्तान की ना सिंगर है, पंजाबी नसीबो लाल, उसको शौहर अच्छा। ने मुँह पे ईंट दे मारी, बेचारी को। हाय। इतनी मतलब सिंगर है, इतनी मशहूर पुरानी और इतनी कामयाब, उनके ये हाल है। अच्छा फिर से गई वो पुलिस में, नहीं जी फिर वो खानदान की घर की मदाखलत की वजह से केस वापस लेना पड़ा। यही हालात है पाकिस्तान के, कहाँ चलते हैं? नरगिस थी उसको भी मारा था शौहर ने। तो यहाँ आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई कुछ नहीं होता पाकिस्तान। मालिक जी वो फिर निकल गई, कोई बात नहीं, हम चालू रखेंगे। अच्छा वो मैं फ्री थिंकर भाई इसका लिंक जो है पेस्ट कर दो स्ट्रीम यार्ड का, ताकि सवाल पूछने वाले साथी अपना आने शुरू हो जाए, उनको लेना शुरू कर देंगे, बातचीत स्टार्ट कर देंगे। मालिक जी आ गई हैं। मालिक जी आपने ध्यान दिया कभी इस बात पे कि जिसकी 4-4 बीवियां होंगी उनमें से सरदार कौन बनेगी? ये कुछ है हिसाब इस्लाम के अंदर? मालिक जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड मुझे दे, मैं देखूं यहाँ पे क्या है।
मैं थोड़ा सा कॉल आ गई थी मेरे पास में, तो हाँ मालिक जी आपने बोला, शुक्रिया, समझे बहुत आप। बहुत थैंक यू भाई। लाल लाल गुलाब दोनों के लिए, दोनों योद्धाओं के लिए लाल लाल गुलाब भेज दो भाई दोस्तों। आज मैंने 3 साल बाद देखा है मालिक जी को आई नो, अपने साथ में। काफी काफी टाइम हो गया था, मगर नहीं, मैं दोबारा से वापस यूट्यूब पे अब आना, मैंने वीडियोस बनाने दोबारा शुरू किए हैं। सो क्योंकि जरूरत है। हमारे यहाँ पर अभी कल की न्यूज है, ये गाजा और इसराइल का जो ये चल रहा है ना, तो पता नहीं कौन सी एम्बेसी के सामने सब लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुछ ऐसी हुई अपनी हुई चीजें इन्होंने की हुई हैं। अम, तो गोरे, मगर वो अब गोरे वैसे नहीं, अब गोरों को पता चलता जा रहा है, गोरे गुस्से खाते जा रहे हैं यहाँ पर, और फिर उसमें फिर हम भी लपेटे में आएंगे की वजह से। सो दैट्स सैड पार्ट ना। तो क्या किया जाएगा, इससे जो है हेट्रेड बढ़ रही है उसी तरीके से जैसे इंडिया में सेम थिंग। सॉरी, मैं अभी भी तैयार हो रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो बहुत बहुत हो चुकी है, आप तैयार मैं अपनी लाइफ में भी नहीं कर रही होती हूँ, मैं मुंह धोकर बैठ जाती हूँ, कहती हूँ भैया मेरे पास यही टाइम है, बात कर लो, तैयार हो जाओ एक साथ। मैंने देखा है आपको लाइव में ही तैयार होते हुए, लाइव में लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लाइव में ही चलता रहता है। इधर तो इतना होता नहीं, आपका तो फेसबुक पे ज्यादा तगड़ा होता है। हाँ फेसबुक पे भी, हाँ फेसबुक पे तो बहुत 2020-22 में जो है काफी जो था ना, ट्रैफिक था वहां पर, काफी लोग वो आते थे, एंड अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस इतना टाइम नहीं मिलता ना मुझको, मैं इतना बिजी हुई हुई थी अपनी लाइफ में, पर्सनल थिंग्स एंड स्टफ। सो मगर जब भी मैं वहां लाइव जाती हूँ तो वहां मजा आता है, वहां बहुत सारे मुसलमान आते हैं। सो आपको पता है ना, मुझे तो उनसे ही ज्यादा मजा आता है बात करने में। अच्छा मालिक जी, दोनों से एक सवाल देखता हूँ, दोनों के जवाब क्या है। अगर आप दोनों को मौका मिले तो इस्लाम को खत्म करने के लिए आप क्या करना चाहेंगी, क्या क्या सही रहेगा? पहले मालिक जी। क्या करना चाहेंगी? देखिए, एक तो एजुकेट करना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को अगर आप एजुकेट करोगे, और ऐसी एजुकेशन नहीं कि आपने पीएचडी ले ली है ये वो, लॉजिकल चीजों से बैठ के, साइंटिफिक चीजों से बैठ के अगर आप वहां पे बात करो, लॉजिकल लॉजिकल चीजों से आपको सिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, यू नो। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर अगर आपने किसी कंट्री में से खत्म करना है तो फिर वहां पर स्टेट लॉज आपको करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है कि आपकी स्टेट में रिलीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट? स्टेट एंड रिलीजन इज डिफरेंट, तो उस तरीके से आपको लॉज करने पड़ेंगे, एंड दैट लॉज शुड अप्लाई टू एवरीबडी। ये नहीं कि आप एक रिलीजन को लॉलीपॉप दिए जा रहे हो तो दो जो दूसरे बच्चे बैठे ना फिर वो रोएंगे। सो यू कैन नॉट डू दैट। तो दीज आर टू वेज, और वो ऐसा ऐसा करके जो है ना, आप देखो पॉजिटिवली अगर आप देखें सलीम जी, तो 2019 में मुझे इस मूवमेंट का पता चला, हारिस अप्रोच मी 2019, 6 साल के बाद। लाइक उस वक्त मैंने जब एक्स मुस्लिम की टर्म सुनी थी तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एक्स मुस्लिम, मेरे कानों से धुआं निकला था। लाइक एडमिट करें कि आपने भी जब एक्स मुस्लिम पहली दफा सुना तो वो टर्म इतनी कॉमन नहीं थी। अब तो मुसलमान खुद बोल रहे थे एक्स मुस्लिम, मुल्हिद, इट्स अ कॉमन टर्म, राइट? और कितने मुसलमानों के एक्स मुसलमानों के चैनल्स खुल गए हैं जो उर्दू में बोलते हैं। पहले कोई उर्दू में नहीं बोलता था, पहले ये अपोस्टेट प्रॉफिट होता था या 2-3 गोरे होते थे। तो आई सी दिस एज प्रोग्रेशन। तो ऐसा ऐसा करके देखिए सारी चीजें जो है ना वो हो जाएंगी, फिजल आउट हो जाएंगी। जस्ट बिकॉज कोई भी आइडियोलॉजी ना उसको टाइम लगता है। लाइक पारसियों को देख लें, कहाँ है उनकी रिलीजन? आप जारी रखिए, मैं आपके चैनल का लिंक जो है पिन करके आ रहा हूँ, आप जारी रखें अपनी बात, है ना जी। मैं ये कह रही हूँ कि आप पारसियों को भी देख लो तो उनकी भी रिलीजन आप देखो तो ऐसा ऐसा करके उनकी आइडियोलॉजी खत्म होती जा रही है। रिलीजन इन जनरल जो है ना मुल्कों में दूसरी जगहों पे खत्म होती जा रही है। इट इज वेरी हार्ड टू सस्टेन रिलीजन इन 2025। आई डोंट नो, आई कुडंट। सो कल मैं एक न्यूज देख रही थी, अभी जो गीजा के जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट में, तो अभी वो लोग कह रहे हैं कि वो पिरामिड जो आपको ऊपर जो दिख रहा है वो तो है ही है, उन्होंने स्कैन किया है किसी तरीके से, और नीचे पूरे के पूरे सिलेंडर्स हैं, इट गोज वे डाउन अप देयर, वो पूरा नीचे जो एक सिस्टम बना हुआ है। एंड आई थिंक सम पीपल वर सेइंग कि उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे पिरामिड से, एंड ऑल दिस स्टफ। इतनी हिस्ट्री है, उनके खुदा अलग थे, लाइक यू नो जस्ट
यू कैन टेल मी कि आप लोगों के वो जो थे जीनियसेस, उन लोगों को यही नहीं पता था, जैसे कि शी वाज सेइंग कि कॉमन चीजें लिखी नहीं है उसमें, ऐसी चीजें जो आज का इंसान देख के बता दे, उस जमाने का भी इंसान देख के बता दे कि भाई किसी को पीरियड आ रहे हैं, बच्चा कैसे पैदा होता है, वो आपको पता है, वहां से स्पर्म आएगा, वहां से एग है, ये तो आपको कब का लोगों को पता था। कुरान में कोई ऐसी चीज आप नहीं बता रहे हैं जो लोगों को सब पता नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं बता दी जो आज हमको पता चल रही है, हम कह रहे हैं हाय देखो ये तो कुरान में 7th सेंचुरी में लिखी हुई थी। हमें तो पता चल रहा है देखो ये 7th सेंचुरी में लिखी हुई थी, 7th सेंचुरी का बंदा ही ऐसी बातें लिख सकता है, क्योंकि 2025 का बंदा या बंदी ऐसी बातें लिखेगा ही नहीं। सो बहुत सारी चीजें इस पे आ जाती हैं रिलीजन के उस पे, राइट। हेलो, अब मेरे दिमाग में यही रहता है कि पहली बात तो ये कि आप इब्राहिमिक रिलीजन ही अगर ले लो तो ज्यूज जो है उन्होंने कोई मेंशन नहीं करा हुआ है कि मोहम्मद साहब आएंगे, क्रिश्चियन ने उन्होंने कोई नहीं करा हुआ कि मोहम्मद साहब आएंगे, ये खामखाई में आए हैं, खामखाई में अपने आप को घुसेड़ा है उसमें, और आखिर में आगे कह दिया कि वो उनमें करप्शन हो गई थी, तो इस वजह से मैं नया पैगाम लेकर आया हूँ और मेरे बाद कोई आएगा ही नहीं। जीनियस, इट वाज लाइक द मोस्ट जीनियस प्लान। तो मैं क्यों मान लूं भाई, आपकी तो सबसे आखिर में आई है, आपने आधी वहीं से कॉपी की हुई है, so why should I like believe in that? I don't know. यही सवाल मेरा अब अरीसा जी से है, आपको अगर मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगी? अरीसा जी, मैं कहती हूँ जैसे मालिश ने बताया, मैं उन्हीं बातों से एग्री करूंगी कि ये जरूरी है लोगों में एक तो ये साइंटिफिक शऊर लेकर आना और उनको खोल खोल के बताना कि भाई इनकी जो होली बुक्स है उनमें क्या गलतियां हैं। जैसे पहले प्रिंटिंग प्रेस ने किया था जर्मनी में, बिल्कुल वैसे ही करने की जरूरत है, स्पेशली सोशल मीडिया को, क्योंकि अब हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मसला ये भी है कि इतना किताबें पढ़ने का रुझान भी नहीं है ना मुसलमानों में, खसूसी जो हमारे पाकिस्तानी। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है कि वो लोग वीडियोस देखकर, ये चीजें देखकर ही वो लोग कुछ सोच सकते हैं। फिर दूसरा ये कि ये ब्लास्फेमी लॉज अगर हट जाए ना मुस्लिम ममालिक से, तो लोगों को बहुत आजादी राय की इजाजत मिल जाएगी। और जो हमारी यूथ है ना, वो मसला ये कि वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी जैसे औरत मार्च स्टार्ट हो गया, एलजीबीटीक्यू के राइट्स पे भी लोग बोल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आउट ऑफ बॉक्स लोग चीजें सोच रहे हैं कि वो साइंस का मुताला करें, वो देख रहे हैं हाँ ठीक है भाई होमोसेक्सुअलिटी चीजें नेचुरल है, ठीक है। अब मेरा यही ख्याल है कि अगर तो ये ब्लास्फेमी लॉज हट जाए ना, तो ये ज्यादा लोग आगे आएंगे, करेंगे। अब मसला यही आप देखिए ना, इंडिया में क्यों ज्यादा सक्सेसफुल है एक्स मुस्लिम मूवमेंट, क्योंकि सेकुलर कंट्री है, उस तरह से ब्लास्फेमी लॉज उस तरह इफेक्टिव नहीं है, स्टेट लेवल पे मतलब लोगों को खतरा नहीं। हाँ कोई वहां भी है एक्सट्रीमिस्ट है कि सर तन से जुदा ये नारे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ये ना कि आपको जैसे पता होगा 2017 में क्रैकडाउन शुरू हो गया था एथीस्ट के खिलाफ, तो ये इस तरह की चीजें हैं ना, ये अगर खत्म हो जाए ब्लास्फेमी लॉज, तो आई थिंक बहुत उनके अपने ही माशरे में लोग ऐसे आ जाएंगे जो खुद आके इनकी जो सारी किताबें हैं चीजें उनको सबको डिबंक कर देंगे। जी ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो ब्लास्फेमी, ये जो ब्लास्फेमी लॉ के बारे में आप बात कर रही हो ना, तो ये इनको अभी बहुत इसमें इश्यू है कि हम लोग क्यों यहाँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर भी मैंने अभी उस दिन एक वीडियो बनाया है कि मैंने इस्लाम पे बात करना इस वजह से शुरू किया था क्योंकि यहाँ पर आप इस्लामोफोबिया M103 लेकर आ रहे हैं, जो कि इन अ वे ये ब्लास्फेमी लॉ है। अभी मैंने उस दिन वो चीज शेयर की है ना, तो मुझे एक बंदा मिसिसागा में रहता है, कहता है कि देख के रहना कहीं तुम अरेस्ट ना हो जाओ बिल C-51 के अंडर। यहाँ पर भी एक दो ऐसे लॉज ये लाते हैं, मगर दैट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम या हेट स्पीच जो है। तो मैं वही बता रही हूँ कि ये कोशिश इनकी यही होती है कि जितना चुप करा दो। और आपकी जो बात थी ना ऋषा जी के, लोग देख के, अब विजुअल है, हमारी आवाम है जाहिल, पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं जिनको उर्दू नहीं रीड करनी आती, उर्दू पढ़ना नहीं आता, तो वो अरबी क्या पढ़ेंगे, खाक पढ़ेंगे। वो जाते हैं मौलाना के पास और वो कहते हैं भैया आप बता दो इसकी सोल्यूशन क्या है, तो वो उनको सोल्यूशन बता देता है। अब आ गई है उनके हाथ में डुगडुगी। सो वो डुगडुगी से है ना हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। आप चाहे जितना भी ब्लॉक कर लो, अगर पाकिस्तान में बंदा बैठ के पोर्न एक्सेस कर रहा है ना, तो उसके पास ये वीडियो पहुंचेगी, उनके दिमाग में सवाल होंगे। और जैसे आपने बोला कि अगर आज हम ब्लास्फेमी लॉ निकाल के हटा देते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, आपको मैं गारंटी करती हूँ आधी 50% लोग जो होंगे वो आपको एथीस्ट मिलेंगे या वो छोड़ चुके हैं इस्लाम। सेम थिंग इन ईरान। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, वो कोई पाकिस्तानी था जो ईरान गया है, वो कहने लगा कि
मुझे नमाज पढ़ते हुए और रिलीजियस होते हुए डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलीजियस है ही नहीं। वहां पे भी यही है। ईरान की यहाँ पे मैं गई थी प्रोटेस्ट पे लास्ट ईयर, मैं तारिक फतेह से वहां मिली थी, तो वहां पे बूढ़े बूढ़े लोग थे, उनसे मैंने सवाल जवाब किए इस्लाम के ऊपर कि नहीं हम तो छोड़ दिया कब का, वी डोंट वांट दैट शिट, इट वाज जस्ट यू नो व्हाट आई मीन। तो वही है ना कि आपको माफिया की तरह दबा के रखा हुआ है, और जितना दबाओगे ना उतना लोग भागेंगे उससे। सो अच्छा, एक हाफिज जी मेरे पास आया हुआ है नीचे, आपको बाद में मिलाऊंगा। पहले मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा कि आपको ईमानदारी से बिल्कुल सच बोलना है, मतलब याद करके आपको मोहम्मद साहब की एक अच्छाई बतानी है। मालिक जी पहले आप ही। सच्ची वाली अच्छाई या जो मुझे पढ़ाई गई है वो अच्छाई है? नहीं, जो है अच्छाई, मतलब दुनिया कह सकती है कि भाई हाँ ये तो अच्छाई थी। ये ये सोचना तगड़ा पड़ेगा। सवाल नहीं है, भारी ये सवाल नहीं हो गया कुछ? है। हमने कभी देखे देखे भाई, बताओ होता ये है कि इंसान जो है ना 10,000 अच्छाइयां कर ले, मगर वो एक बुराई कर देता है ना, तो वो उसकी एक बुराई जानी जाती है। ऐसे बड़े इन्वेंटर्स हमारे रहे हैं। अब कौन सा वो था, आइंस्टाइन था, पता नहीं कौन था वो बंदा, उस दिन उसके बारे में बात आइंस्टाइन। हुई थी। उसने बड़ी दुनिया को ना बड़ी वो दी, टेक्नोलॉजी दी, पता नहीं क्या दिया, मगर एट द सेम टाइम वो पेडोफाइल भी था। सो अब उसका अच्छा। क्या करा जाए, यू नो। सो ये मैं कहूंगी उनकी अच्छाई क्या थी। उनकी अच्छाई तो नहीं, मगर उनकी क्वालिटी ये थी कि ही वाज जीनियस। वो बंदा ऐसा जीनियस था कि उसने जिस तरीके से इस्लाम को बनाया, यू नो, और उसके हर चीज में आंसर ऐसा दिया कि भाई ये लोगों ने सवाल किए होंगे ना कि पहली जो रिलीजन है हम इसको क्यों छोड़े, तुम्हारी को उसमें क्यों करें। तो उसने कहा नहीं, ये पहले वाले लोग करप्ट हो गए, क्योंकि वहां पे चीजें हो रही होंगी ऐसी, राइट। क्राइम हाँ। हमेशा से रहा है, दुनिया जो हमेशा से ना चेंज होती रही है, कल्चर्स चेंज होते रहे हैं। तो उस वक्त शायद क्राइम ज्यादा था, शायद वहां पता नहीं, मगर उन्होंने कहा कि नहीं ये करप्ट हो गए, खराब हो गए, ये अल्लाह की राह पे नहीं चल रही, ये अल्लाह मैंने नया भेजा है। और अल्लाह ने ये भी कहा है कि इसके बाद कोई आएगा भी नहीं। तो स्टैंप लगा के गए कि आगे जो है ये मेरी एटलीस्ट जो लोग हैं ये इस चीज को नहीं मानेंगे। मगर इनके लोगों ने भी कहा हम भी तुम्हारे बाप है, वो लेकर आ गए अहमदिया रिलीजन। तो उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे बाप है, हम तो लेकर आएंगे। सो सेम थिंग क्रिश्चियंस में है, यू नो। सो आई डोंट नो, कोई मुझे तो कोई ऐसी अच्छी चीज नहीं लगती। इतनी देर तक भी कोई भी याद नहीं आया आपको? अच्छा रिसा जी आप। He was a good salesman, you know, जिन्होंने इसको बेचा हाँ। और उनकी क्वालिटी दी कि वो जो बात बोल रहे थे ना, चंद लोगों की होती है, some people are जो अपनी बात को बेच सकते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, वो थे जलेबीबाज। वैसे माइंडेड तो थे, बहुत जीनियस थे, ये आपकी बात सही है। अरिसा जी आपने कोई अच्छाई बतानी है कोई एक, और भाई आपको तो बतानी ही पड़ेगी अब। मैं क्या बताऊं, वैसे झूठी अच्छाइयां तो बहुत बताई हुई है, जैसे कचरा फेंकती थी औरत, उसके साथ बड़ी रहम दिली, ये वो। लेकिन मैं यही कहूंगी कि उनका जो इम्पैक्ट था, और एक अच्छाई अगर मैं कहूँ, मतलब उस सेंस में कि मतलब ये इतने तेज थे कि इन्होंने, मतलब आप देखें ना कि पता नहीं चलता कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वो नहीं पता चलती। अच्छा, और शादी भी इन्होंने की तो अपने से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कामयाब औरत से की। अच्छा, और फिर उसको कैसे उन्होंने बाद में औरतों को दबा लिया, मैं तो उस पे हैरान हूँ। और उन्होंने जैसे वो रिलीजन बनाया है ना, आप देखें कि मतलब बाकी जो हैं रिलीजन, उनसे हटना आसान है, लेकिन जो एक बार मुस्लिम हो जाते हैं उनका आई डोंट नो किस तरह ब्रेन वॉशिंग होती है। और उनको शायद पता था कि बाद में लोग मुल्हिद भी होंगे, ये सब होंगे, तो उन्होंने किस तरह से ये मतलब सारा एक चीज कायम की कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसको भी सजा मिलेगी, कोई छोड़ नहीं सकता उसका भी गर्दन कटेगी, ये सारा कुछ। तो मैं इसी वजह से हैरान हूँ कि इतना मतलब 21st सेंचुरी आ गई है, लोग इतने नॉलेजेबल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हाल है कि इस्लाम को जो मानने वाले वो उसको गलत मानने को तैयार नहीं है। तो इट मीन्स कि इसमें कुछ ऐसा था, मतलब इस तरह के रूल्स बनाए गए कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज से निकलना। डर भी है, खौफ भी है, और मतलब चीजें ऐसी, आप देखें ना जिहाद का कॉन्सेप्ट, फिर ये कॉन्सेप्ट कि आप अपनी आबादी बढ़ाओ, कि रसूलुल्लाह खुश होंगे। और अगर आप अभी आप देखो तो हमारे लिए थ्रेटनिंग यही बात है कि मुस्लिम जो आबादी है ये बढ़ती जा रही है तेजी से, और इनका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है इवन वेस्ट में भी कहीं भी, और ये बात है थ्रेटनिंग। और अब मैं ये सोचती हूँ कि ये किसी ने सोच के अगर ये हदीसें ये चीजें कही थी तो मतलब ये सही बात है कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल मजहब है, और जिस बंदे ने बनाया मतलब वो एक तरह से जीनियस था, उसको पता था कि मैं कैसे आगे तक ये चला सकता हूँ, डोमिनेट कर सकता हूँ थ्रू दिस रिलीजन।
तो ये है, यही बात मिलती है, और तो मुझे कोई अच्छाई नहीं समझ। अगर हम कोई काइंडनेस वाला वाकया भी याद कर ले तो फिर दर्जनों वाकये ऐसे हैं जो बहुत, जहाँ उन्होंने बहुत जुल्म दिखाया, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि अच्छाई थी? मतलब आप भी कोई अच्छाई बता नहीं पाई। सही बात तो ये है कि जबकि है अच्छाई उनके अंदर, एक उन्होंने कभी भी औरत और मर्द के अंदर कभी फर्क नहीं पैदा किया, तो बराबर देखते थे वो। तो नहीं ये उनके कैसे? अंदर अच्छाई। वो औरत के साथ भी सेक्स के लिए उतना ही था जी, और आदमी के साथ भी। तभी तो तभी तो मदरसे में भी आज तक भी चल रहा है ना। देखिए, आई थिंक कि रिलीजन हमेशा से आप मैं रिलीजन को ना एक कल्ट की तरह से देखती हूँ। हमारे सामने है एग्जाम्पल ना, हमारे सामने यहाँ पर उस दिन मैं देख रही थी, एक वीडियो मैंने देखा, उसमें था वो बंदी एक्स मॉर्मन है। यहाँ पर जो मॉर्मनिज्म इनका आया था ना, इन्होंने स्टार्ट किया था 1800s में, व्हाटएवर रिलीजन। तो वो उसने एक चैनल स्टार्ट किया, उसमें 8 बंदियों का था कि फ्रॉम कल्ट टू कॉन्शियसनेस। अच्छा, उसमें सिर्फ एक मुसलमान थी, बाकी उसमें एक ज्यू थी, बाकी सारे उसमें क्रिश्चियन सेक्ट्स की थी। एक वो मॉर्मन थी, एक पता नहीं कौन सा न्यू चर्च है, और एक वाकई में एक कल्ट में थी, लिटरली एक कल्ट थी। तो कल्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? वो आपको आइसोलेट करते हैं। इन्होंने अपने अपने चेम्बर्स बनाए हुए थे, राइट? अपने अपने प्रॉफिट्स आए हुए थे, सारे प्रॉफिट्स मर्द थे। सारे मर्दों को क्या इजाजत थी? मल्टीपल वाइफ्स की। और वाइफ्स की एज क्या थी? वो 12 साल की जो है ना लड़कियां, उनके साथ शादियां हो रही थी वहां पर। ये अभी की बात बता रही हूँ, इन द 1800। वो एक कल्ट। अच्छा, और वो लड़कियां यही बता रही थी कि जैसे मैं उस दिन ये सोच रही थी, मैं कह रही थी मैं जब छोटी थी तो हमारे चाचाओं की दूसरी तीसरी बीवी होती थी, और इट वाज नॉर्मल। कभी मैंने सवाल नहीं किया कि भाई ये दूसरी तीसरी बीवी का क्या चक्कर है, शायद मैं भी किसी की भी दूसरी तीसरी बीवी हूँ। तो वो कहती थी कि हम जब छोटे थे तो इन स्कूल वी यूज्ड टू थिंक कि हम सिस्टर वाइफ बनेंगे, सिस्टर, क्योंकि ये तो बहनों से भी शादियां कर रहे थे। अच्छा, और फिर जब बाप मर जा रहा था, प्रॉफिट जैसे मर जाता, तो उसका बेटा जो दूसरा प्रॉफिट बनता, वो अपनी माँ से शादी कर रहा था। ये मैं अभी की बात बता रही हूँ आपको, जब मैं उनकी रिलीजन, और ये यूएस में बैठ के ये हो रही थी चीजें। उन्होंने पूरा कंपाउंड बनाया हुआ था, वो अपनी ये सारी ऑनलाइन चीजें एडिट करके डालते थे। यदि साइंटिफिक चीज आती थी वो निकाल देते थे, और बच्चों को सिर्फ वही चीज सिखा रहे थे जो उनके उसके मुताबिक, लाइक इतना वो। फिर उनके प्रॉफिट्स को पकड़ पकड़ के, जो पहला था उसको भी जेल में डाला। तो क्या कहते हैं, वो सेवियर हो गया, मार्टर हो गया उसको, ये पेडोफिलिया के उसमें अंदर डाला था। फिर उसके बाद इनके 2-3 अभी लेटेस्ट जो प्रॉफिट है वो भी अंदर है जेल में। उसकी गाड़ी में से लड़कियां निकली थी अंडर एज। मगर ये रिलीजन अभी भी चल रही है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये कल्ट्स होती हैं, इसी तरह से उन्होंने भी एक कल्ट बनाई, और वो कल्ट फॉलोइंग है। और कल्ट से निकलने के लिए आपको एक ओपन माइंड चाहिए होता है, राइट? अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सारे मुसलमान जो है एक ही तरह के सोचते हैं, क्योंकि हम भी मुसलमान थे, राइट? मेरे सामने अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद को कोई गाली भी दे देता था, कुछ कह देता, तो आई वुड बी लाइक, मगर मैं उसका गला नहीं काट सकती। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट वोंट डू इट, उनके अंदर नहीं है, मगर ऐसे भी हैं जो कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता, वही मैं कह रही हूँ ना, एजुकेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट। अगर ये सब कुछ खोल दे, ट्विटर खोल दे, पूरी आजादी दे देना थ्रू दीज वीडियोस, जाहिल से जाहिल बंदे के अंदर कॉमन सेंस है। मैंने गरीब से गरीब, जाहिल से जाहिल बंदे को छोड़ते हुए देखा है इस्लाम, और मैंने यहाँ पे बैठे हुए पीएचडी को देखा है जो अल्लाह कर रहे हैं जान पूछ के, राइट? सो हाँ, पढ़ाई लिखाई का इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वासिद भाई, वो अपना खोल लो अपना कैमरा, नहीं तो भागो यहाँ से। कैमरा खोल लो अपना वासिद। सर मेरा कैमरा अंधेरे में बैठा हूँ, फिर मैं दिखता नहीं सकता आपको। तो जीने यार, तू दिख नहीं सकता, थोड़ा लाइट जला ले उधर। मेरे पास लाइट की बहुत दिक्कत है। लाइट बिजली भागी चल रही है, तो अंधेरा है इस टाइम, लाइट नहीं आती है। अच्छा, मालिक जी और अरीसा जी, ये अभी कुछ दिन पहले मदरसे के अंदर टीचर था। मैंने कैमरे भी हटा दिया, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। आप तो कुछ भी नहीं दिख रहा, रहने दे, तू ऐसे ही ठीक है। तो ये चलिए, मेरा मेरे और साथ सभी साथियों को आपके सलाम वालेकुम, और आपको भी खासकर
जिन्होंने हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें काफी मदद की है मेरी भी इस चीज से बाहर आने की। तो असल में क्या है ना, मेरा जो यहाँ पे सिग्नल की और कनेक्टिविटी की और ये डिवाइस की बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं जुड़ने की कनेक्टिविटी है। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ ठीक है, हाँ आ रही है आवाज, अब आ रही है बासित भाई, आ रही है। वो भाग गए बेचारे, वो नेट की प्रॉब्लम है, तो उनका ये मैं आप इंटरनेट लोगों लगा को है। इसकी इनको आपने सही लाइन पे ले आए। चैनल खोल के एक्स मुस्लिम बना हुआ है, मौलवियों से डिबेट कर रहा है मदरसों के अंदर ही बैठ के। वो ये लोग इन लोगों का वो होता है ना कि तुम एक मुल्हिद मारोगे हर घर से मुल्हिद निकलेगा। सीरियसली नहीं देखिए, मैं अभी आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं देखा, तो पाकिस्तान के एक टीवी उसकी मैं आप क्लिप देती हूँ, आप लगा देना उसको। तो वो बंदी वहां पे टीवी शो पे बैठी है, बड़ी एक्ट्रेस है वो, और उसका मियाँ उससे पता नहीं आपने देखा कि नहीं, कह रहा होता है कि देखो मुझे 4 शादी की इजाजत है, मैं कर नहीं रहा हूँ इस वजह से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर अल्लाह मियाँ ने ये इजाजत मेरे को दी है और ये हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो मैंने अब ये सारे पाकिस्तानी और ये मुसलमान औरतें गुस्सा हो रही है उस पर, एंड आई वाज लाइक क्यों, तो तुम लोग उस पर क्यों गुस्सा हो रही हो, उसने ऐसी क्या बात बोल दी सीरियसली जो तुम इस्लाम में नहीं है, ये तो तुम लोग हिपोक्रेट हो रही हो। अब तुम लोगों को फील हो रहा है औरतों के उस पे होते हुए कि गलत चीज है कि भाई मर्द दूसरी तीसरी औरत कैसे ले आए, मगर आप ये नहीं मानोगी कि ये रिलीजन में प्रॉब्लम है, रिलीजन भी रखनी है और अपना एक मर्द भी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना अब आपके साथ। अब आपको तो ये करना ही पड़ेगा ना कि 2-3 औरतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। अल्लाह मियाँ ने कहा है आपसे बर्दाश्त करो, औरत के लिए बर्दाश्त है और मर्द के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ वुमेन है। इन ऑल फॉर्म्स, लौंडी बना लो, बीवियां बना लो, जो मर्जी करो। कल मैंने एक पोस्ट शेयर की है कि मैं जो हूँ मुझे भी 4 हस्बैंड्स चाहिए, ठीक है ना। मैं ये अब जो है 2025 की बात है, हस्बैंड तो नहीं, अब तो रोबोट आ गए हैं वैसे, बाय द वे आपको पता है ना, इलॉन मस्क ने। हाँ मैंने कहा कि आई वांट 4 हस्बैंड्स, एक हाउसवर्क के लिए, एक बाहर के काम करने के लिए, एक बिल्स पे करने के लिए और एक आपको पता है क्या चीज के लिए। तो 4 होंगे, उनके सबके काम लगाएंगे, काम पे डालेंगे इनको मर्दों को। जी जी, जी, बिल्कुल, मुझे याद है बचपन में ना मैं इस तरह का मज़ाक किया करती थी अपनी वालिदा से, क्योंकि हम लोग यही सुनते हुए बड़े होते हैं और ये बड़ा, जो दानिश तैमूर ने बात की है ना, ये बड़ा कॉमन है हमारे हाउसहोल्ड में ये जोक। और इवन मुझे याद है मेरे पेरेंट्स का खुद भी रिलेशन अच्छा नहीं था, तो मेरे वालिद के पास तो यही धमकी होती थी, भई मैं तो कर लूँगा दूसरी शादी। तो ये बड़ा कॉमन है, तो मुझे बड़ा वो होता था, मैंने कहा यार क्या औरतों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि आप इस तरह की बात, और औरतें जुर्रत नहीं कर सकती। औरतें करें तो जी गैरत का मसला, वो आपको वहीं काट के फेंक देंगे। मतलब इस तरह की मेंटालिटी है हमारे मर्दों की। तो ये मुझे चीज़ बड़ी बहुत, और मैं तो हैरान हूँ कि बेचारी जो आइज़ा थी उसके लिए बड़ा ह्यूमिलिएटिंग ये एक्सपीरियंस था कि आपका शौहर कह रहा है कि हाँ, अभी फ़िलहाल तो यही है, फ़िलहाल, और फिर बाद में जैसे मर्ज़ी। नहीं, मगर जी, देखिए ना, द थिंग इज, देखिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, राइट, डिप्रेशन है, यस, जैसे फॉर एग्जांपल आई सफर थ्रू डिप्रेशन एंड स्टफ, उसमें से एट द एंड ऑफ द डे मुझको भी अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो भी होगा ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको कितनी भी सपोर्ट मिल जाए, आपको वो पहला कदम खुद निकालना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर मैं स्पेसेस में बैठी होती हूँ, ट्विटर पे बैठी होती हूँ, ज्यादातर ये औरतें बाहर हैं, ज्यादातर अपने आप को अभी भी मुसलमान कहती हैं और इनको अभी भी प्रॉब्लम होती है जब मैं इन चीजों से बात कर रही हूँ, तो फिर अपने आप को फेमिनिस्ट, मुस्लिम फेमिनिस्ट भी बोल रही होती है। लाइक यार एक तरफ तो बैठ जाओ और पढ़ी लिखी पीएचडीज हैं, डॉक्टर्स हैं, यस, तो उनसे फिर मैं ये पूछूंगी भाई कि जो बंदी जाहिल है, गांव देहात की है, उसका तो मेरे को समझ में आता है। तुम समझाओ भैया कि तुम इस चीज को बैठ के क्या डिफेंड कर रही हो, तुम्हें क्यों गुस्सा चढ़ रहा है उस पर, उसने कौन सी ऐसी बात की है 4 बीवियों की गलत है, तुम्हें क्यों गुस्सा चल रहा है? तुम ये पाकिस्तानी फेमिनिस्ट हो ही नहीं सकती हो, सॉरी यू नो मुस्लिम, मुस्लिम फेमिनिस्ट। इट्स जस्ट लाइक इट्स मोरॉनिक टू इवन से दैट कि आप उसको डिफेंड कर रही हो। अब वो अलग चीज है ना, देखो अल्लाह मियाँ क्लेम भी करते हैं कि अल्लाह मियाँ अगर कुछ भी चाहे उनकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता है, ठीक है, कौन फाया कौन, ओ चुटकी बजाई यूं बन गया, राइट। तो अल्लाह मियाँ ये जो सारी चीजें डिजाइन कर रहे थे, तो उनसे एक ऐसी किताब नहीं लिखी गई, एक आम इंसान फोन का मैन्युअल लिख देता है और उसमें पता चल जाता है कि भाई ये फोन कैसे चलाना है,
आप एक इतनी इंपॉर्टेंट बुक लिख रहे हो, उसमें फिर वही है बात, सेक्स कैसे करना है, किस हाथ से पोंछना है, किस हाथ से खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या मुंह कवर करना है, कॉमन चीजें लिख दी। ये बताया ही नहीं सोलर सिस्टम कैसे चलना है, ये बताया ही नहीं कि वो है क्या, ये बताया ही नहीं ग्रेविटी क्या है, ये बताया नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी हम किस तरह से बनाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट काम सो गए, क्या हुआ, लाइक वेयर डिड इट गो? सो ये सारी चीजें इनको दिखती नहीं है कि औरतों को, नहीं, लोग जो है ना, ये बहुत सारे लोग जो है ना, वो बस ये मुसलमान होने का चोला भी पहने हुए होते हैं कि बस हमने पहन के बस मुसलमान बन के दिखना है, जस्ट इन द कम्युनिटी, यू नो व्हाट आई मीन। और फिर वो हमको बकवास कर रहे होते हैं। तो मैं तो अब इन लोगों के ऑनेस्टली ना सलमान सलीम जी, मैं अपना सॉरी करती हूँ पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज इन्हीं लोगों के लिए मैं जब लड़ी करी वो तो इसमें से एक मुसलमान भी हैं जो यहाँ आ गए हैं अब, तो यहाँ आकर हमारे ही ऊपर बातें कर रहे होते हैं। जो खुद वहां पे जब ब्लास्फेमी उसमें भागे हुए थे, नहीं भैया, तुमको पाकिस्तानी मुसलमान फेमिनिस्ट बन के रहना है ना, तो भाई अपनी जंग खुद लड़ो। दानिश तैमूर को नहीं गलत बोलो, उसने कुछ गलत नहीं बोला, ये तुम्हारा इस्लाम है, कबूल करो इसको। और सबसे ज्यादा मुनाफिक तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन है ना, ये पूरे प्रिविलेजेस भी लेती हैं यहाँ पे। इनको पता है यहाँ इनके शौहर इस तरह नहीं कर सकते दूसरी, अब तो खैर कर भी लेते हैं, वो रजिस्टर करा के ले आते हैं यहाँ, भले ना रजिस्टर कराएं जो भी है, लेकिन इनको पता होता है कि हम यहाँ सेफ लाइफ एंजॉय करें, तो उनको बड़ा इजी लगता है कि खुद को भी पोर्ट्रे करना कि हम बड़ी अच्छी मुसलमान खवातीन हैं, हम सपोर्ट करेंगी इस्लाम को, क्योंकि इनको इतना फर्क पड़ नहीं रहा होता। जो ज्यादा पाकिस्तान में खवातीन है उनकी तो जिंदगी अजीरन हुई होती है चीजों की वजह से, ये सारी बातें हैं। और मुझे तो हैरत होती है कि औरतों में खुद इस चीज को लेके कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आता कि आपके मियाँ आपके सामने इस तरह की बात कर रहा है, आप जुर्रत नहीं कर सकते, आपको मतलब आपको ये कॉमन सेंस नहीं आ रही कि आपको ये रिलीजन ये चीजें करवा रहा है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है इलावा इसके कि आप वो रिलीजन छोड़ दो, आप तनकीद करते रहो। एक आपके कुरान में एक बात हो गई, वो सदियों तक वैसे ही चलेगी, आप उसको क्या तनकीद करोगे। अब आप देखो ना, इराक में जो 9 साल की बच्चियों की शादी लीगल की है, मैं तो कहती हूँ, मैंने कहा कहाँ से इंस्पिरेशन आई, सुन्नत से आई है ना। अब आप एडमिट करो, लेकिन आप नहीं करोगे, नहीं वो तो हमारे प्रॉफिट है, उनको कोई पीडोफाइल ना, वहीं से इंस्पिरेशन आ रही है सारी। तो आप इस चीज को एडमिट करो, वो फिर एडमिट नहीं करेंगे ना, कहेंगे नहीं वो गलत हो रहा है अफगानिस्तान में इराक में, भाई इंस्पिरेशन तो इस्लाम से ही आ रही है ना, आपके प्रॉफिट से ही आ रही है, लेकिन नहीं एडमिट इनको नहीं करना। ये बहुत बड़ा मसला है, हिपोक्रेसी है बेसिकली, जो हर दूसरे आर्ग्यूमेंट इस चीज पे हमेशा ये होता है कि ओ अफगानिस्तान तो वो तो वॉर टॉर्न कंट्री है, और इराक और ईरान को तो मुसलमान मानते ही नहीं। कोई भी जगह की वो बता दो, इंडोनेशिया ले लो, इंडोनेशिया में औरतों के साथ क्या होता है, मलेशिया में भी चंद एरियो पे है, ठीक है, जहां पर आप वो कर सकते हो, दुबई हर जगह पे लिमिटेड है, वो राइट्स आपको नहीं है जो यहाँ पे मिले हुए। यहाँ पर ब्रिटेन में वो बुशरा शेख जो टाइट कपड़े पहन के इतना मेकअप लगाकर फिल्टर लगाकर आकर भौंकती है, राइट, भौंकती नहीं बोलना चाहिए, कुत्तों की तौहीन होती है, आके भा भा करती है, तो भाई उससे बोलो तेरा हिजाब कहाँ है, उसको चाहिए शरिया हिजाब पाकिस्तान में, मगर वहां, और उसको चाहिए वही चीज क्या कहते हैं वहां पर। मुझे सीरियसली, मुझे ऐसी बंदियों से इतनी चढ़ाती है जो बैठ रही होती है, मारिया, क्या नाम है वो डिजाइन, हाँ मारिया बी जो है, जो बैठ के वहां पे, इसे कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही होती हो, तुम अपने राइट्स, अपना गला खुद दबाना चाह रही हो, क्योंकि जैसे ही वो राइट्स यहाँ पे इन कंट्रीज में आए ना, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा इंटरनेट पे वजूद, ये सारा हराम है। तुम अपनी शक्ल भी कैसे दिखा रही हो नामहरम को, तुमको तो सबसे पहले उतारेंगे, तुम्हारी क्यों सुने, तुम तो औरत हो। एक तरफ ये इस्लाम को भी लेके चलेंगी, और दूसरी तरफ इस्लाम में कहा जाता है कि भाई औरत को क्यों सुने, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं आपको क्यों सुनूं। According to your religion, why should I listen to you? You have a deficiency in your brain. अच्छा, ये वाली सुनी आपने, औरत के तो दिमाग जो है ना वो डिफिशिएंसी है, इसी वजह से 2 गवाही चाहिए, राइट, औरत की 2 होनी चाहिए। तो मेरा सवाल पहले तो ये है कि जब इस्लाम की गवाही की जरूरत हुई थी, खदीजा दी तो पहली थी ना जिन्होंने वो गवाही दी, तो उस वक्त तो सिर्फ एक ही गवाह था, तो उनकी गवाही हम कैसे मान लें, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक आपको 2 औरतें चाहिए होंगी अगर औरत है तो, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने किया, तो वहां से हम उनकी गवाही क्यों माने, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अच्छा, औरत के दिमाग का तो बता दिया, मगर मर्द के दिमाग का कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मर्द के पास दिमाग ही नहीं है, कोई नहीं है, दिमाग का वर्ड ही नहीं है कुरान में, आप देख लीजिएगा।
अच्छा, उसमें भी ये पता है मुल्ला कैसी बातें करते हैं। मेरी उससे अल्लाह यारी से बात हुई तो कहता है औरतें इमोशनल होती हैं, फिर उनको पीरियड्स आते हैं तो उनको मूड स्विंग्स होते हैं। मैंने कहा आप औरतों को इमोशनल कह रहे हो, सबसे ज्यादा गैरत के नाम पे कत्ल कौन कर रहा है? मर्द कर रहे हैं। औरतें होता है चीटिंग होती है, उनका रिएक्शन उस तरह नहीं होता है मर्दों का। मर्द तो कत्ल कर देते हैं पूरा पूरा अपने इमोशंस में आके। फिर आप जेलें देख लो अपनी, सारे उसमें मर्द हैं। कोई दुनिया की ऐसी जेल नहीं होगी जहां औरतें ज्यादा आउट नंबर कर रही हो मर्दों को। हर जगह वो है। फिर भी आप कह रहे हो कि जी औरतें नाकुसुल अकल है और मर्द कामयाब है। तो उन मर्दों को नहीं अपने इमोशंस पे कंट्रोल हुआ, इतना उन्होंने क्राइम रेट बढ़ाया हुआ है और खुद गैरत के नाम पे जो इमोशंस में आके कत्ल करते हैं, तो वो इमोशनल आपको नजर नहीं आते मर्द के? मतलब इतनी ज्यादा फजूल बातें करना। अच्छा फिर जी औरतें ज्यादा जहन्नुम में जाएंगी। मैंने कहा सारे बड़े बड़े क्राइम्स, रेप हो गया, कत्ल, पॉइंट बाय पॉइंट सब मर्द चलते हैं कर। ना, आप पॉइंट्स मेंशन कर रही हो ना, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं जी क्योंकि ये पॉइंट्स मेरे जी पास जी, भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये पीरियड वाला पॉइंट ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ हम इमोशनल हम्म, है, राइट। पहली बात तो आपने जैसे कहा ना कि मर्द जो है वो ज्यादा कत्ल करते हैं, ये हम्म, समझते हैं कि एंगर जो है ना वो एक इमोशन नहीं है। हम्म, मर्द को जरा सा गुस्सा चढ़ता है, वो उठा के वॉल में पंच कर देगा, वो बिल्कुल आवाज बिल्कुल। तेज हो जाएगी, ये पागल हो जाते हैं ये लोग। तो ये उसको इमोशन कर, दे डोंट आइडेंटिफाई एंगर एज एन इमोशन, बट दैट इज एन इमोशन। चलो ठीक है, हमें आते हैं पीरियड्स और हमको पता है कि वो एक हफ्ता हम क्या करते हैं, ठीक है चलो पीरियड आ गए। अब एवरेज औरत है, पुराने जमाने में जो घर में रहती थी उनके तो 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। वो पीरियड वाली औरत जो इमोशनल है, औरतों के अंदर ज्यादा पेशेंस होते हैं, वरना वो अपने बच्चों को ना कुट कुट के ना बहुत ही कुट रही होती है, मार दिया होता उन्होंने अगर वो पागल होती। मगर 5 से 10 बच्चों की ख्याल रखना पीरियड में जो है ना, औरत को डे ऑफ नहीं मिलता है। मर्द को डे ऑफ मिल जाता है, औरत को डे ऑफ नहीं मिलता। भाई आधे दिमाग वाली औरत, इमोशनल दिमाग वाली औरत आप जैसे मर्द को पाल लेती है, इतना हट्टा कट्टा मुश्तंडा बना दिया कि आप खड़े होकर उसी औरत को आवाज बोल रहे हो कि तू तो इमोशनल है, तू तो केपेबल ही नहीं है इस चीज के कि तुम्हारी गवाही सेम हो, क्योंकि तुम्हारा तो इमोशन होता है, तुम्हें एक हफ्ते में पीरियड आते तो तुम तो पागल हो जाती हो। कहां से औरतें काम करती थी पीरियड्स में, आज भी प्रूफ है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गई हूँ, इतने इतने पीठ में दर्द है, इतना इतना दर्द है, हम फिर भी जाके बर्दाश्त करते हैं। तुम लोगों की तो पटके हाथ में आ जाए, तुम लोगों को जरा सा जुकाम होता है तो ये हाय जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, मर रहे होते हो वहां पर। तो अब पीरियड्स ये भी है तो अल्लाह मियाँ ने दिए ना मुझको, मैंने मांगे थे। अल्लाह मियाँ कोई और सिस्टम नहीं बना सकता था, अल्लाह मियाँ ने दिए क्यों? वो उनके हाथ में था, वो कोई भी सिस्टम बना सकते थे ना, वो तो कुन फाया बिल्कुल। कुन। तो अच्छा नेक्स्ट आप क्या कह रही थी? दूसरा पॉइंट आप बोलो। एक ही कि क्राइम रेट आप देखिए हर जगह मर्दों के ज्यादा है, फिर वो जहन्नुम में कहते हैं औरतें ज्यादा जाएंगी। मैंने कहा औरतों ने ऐसे कौन से, आप देख ले, आप रेप्स उठा ले, आप मर्डर देख ले, सारे बुरे मर्द कर रहे हैं, बड़े बड़े जितने क्राइम्स हैं, फिर भी जी औरतें जाएंगी क्यों? भाई शौहर की नाफरमानी, शौहर की नाफरमानी को मतलब हमने इतना ज्यादा बड़ा क्राइम बना दिया है। इससे पता चलता है ना कि किसी मर्द का बनाया हुआ मजहब है, मतलब इसमें नहीं, कोई नहीं है लॉजिक। मर्द की नाफरमानी, और हम औरतें जो है मर्दों को लुभाती है ना, हम लोग फितना है, तो इसी वजह से हम जहन्नुम में होंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं ये भी मान लेती हूँ। अब फिर हम पीछे जाते हैं, आदम को जब अल्लाह बना रहा था, सैंड से बना रहा था, अल्लाह मियाँ के पास लिमिटेड सैंड थी, तो उन्होंने कहा एक ही बंदा मैं बना सकता हूँ। तो बनाते हुए उन्होंने पसलियां बनाई, सब कुछ बनाया, उनका डिजाइन था, राइट। और अल्लाह मियाँ ऐसे हैं जो यूं करे तो चेंज भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। तो बना के फिर उनको याद आया है मुझे तो औरत भी बनानी थी, तो वो टेढ़ी पसली निकालते हैं वहां से, राइट। अब उनको पता है मैं टेढ़ी पसली से बना रहा हूँ, उनको पता भी है कि मैं ये जो चीज बना रहा हूँ ये फितना भी होगी, ये जो है ये सुनेगी भी नहीं, ये जंग में भी जाएगी, मगर उन्होंने बनाया क्योंकि वो टेढ़ी पसली से बना रहे थे। अल्लाह नहीं चाहते तो इरेज करते, एडम को दोबारा से बनाते, पसली सीधी करते और फिर औरत को बना लेते, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। वी आर बाउंड टू फेल, डजेंट मैटर कि हम क्या करें, हमारे लिए कोई वो है ही नहीं, ये डिजाइन टू फेल है हम औरतों के लिए। क्योंकि अल्लाह मियाँ अगर चाहते तो हम जैसा फितना नहीं क्रिएट करते, हमको एलियन बना देते, हमको ऐसा बना देते कि मर्द हमारी तरफ बिल्कुल ही नहीं देखता। उन्होंने दे दिया हमको खूबसूरत बाल, हमको खूबसूरत बना दिया टाइट सब चीज देकर, और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा बना दिया जो पागल है उस चीज के ऊपर, और फिर कह दिया कंट्रोल करो, तुम ढक लो और तुम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लो, मगर तुमको वैसे इजाजत है किसी के साथ भी जाकर जो करना है पेल लो, मगर तुम ढक के रखना अपने आप। अच्छा फिर उसी को आप फिजिकली भी उतना स्ट्रांग नहीं बना रहे मर्द की तरह। मतलब वो अगला ही ये बंदा कंट्रोल करे और अगला जो ज्यादा मालिक जी, स्ट्रॉन्गर है वो आउट ऑफ कंट्रोल। जी जी मालिक जी हफीज जी भी आपको सुन रहा है तो हिसाब किताब से बोल लो। और भाई जी हफीज जी साहब हफीज जी जी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप जी वालेकुम सलाम। वालेकुम तूफान। वालेकुम
जी, सब खैरियत से हो? जी, हम सब खैरियत से हैं जी। अच्छा आप मोहम्मद साहब की 2 अच्छाई और 2 बुराई तेरे को बतानी है भाई। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, दो 2 अच्छाई और 2 बुराई तेरे को बतानी है। बताओ। 2 अच्छाई, तो अच्छाई तो कोई है ही नहीं, तो बताऊँ क्या? हमारी साइड से हैं? और और बुराई तो अच्छाई इतनी है कि मैं गिनता बताता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे। हाँ तो बताओ जरा। सबसे पहली बुराई तो ये कि उन्होंने जो है इस चीज का जो वो रखा था ना, एक बार ये अभी बता रही थी हमारी जो सिस्टर हैं महली जी, जो है ये कह रही थी कि जो खतीजा ने गवाही दी थी, ये मैं सवाल करने वाला था इस चीज पे कि जब उसकी अकल आधी है और उसकी गवाही आधी मानी जाती है, दो मतलब दो के मुताबिक, तो वो अगर गवाही दे रही है तो उसकी हम माने कैसे कि भाई वो जो गवाही दे रही है उसको कैसे मान सकते हैं, क्योंकि दो गवाह चाहिए होते हैं ना उसमें, औरत की गवाही देने के लिए। तो अच्छा, फिर दूसरी बात, पहली गवाही दे रहा है उसका चचाजाद भाई जो है बरकाफिल नोफिल जो था, वो एक यहूदी था और वो उसकी गवाही दे रहा है। पहली गवाही तो उसने दी ना, फिर बाद में खतीजा ने इसको कन्फर्म किया, समझे? तो मेरा खैर सवाल मेरे गायब गायब हो गए दिमाग से इन दोनों को देख के, जो बैठी है हमारी बहनें दोनों इनको देख के मेरे दिमाग से सवाल निकल चुके हैं, जवान लड़खड़ा रही है थोड़ी सी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, बस एक सवाल है मेरा महली जी से, कि जो हमारी ये बहन है, ये इनका महलीज नाम तो ठीक है, लेकिन जो पीछे सरकारी लगाया हुआ है, ये इसका मतलब समझ में नहीं आता कुछ। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ चैनल इनका, सुनता भी हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पहले ज़माने में जो था ना, आपका जो लास्ट नेम होता था, वो आपके काम के हिसाब से रखा जाता था, राइट? जी मैं जहाँ तक ये गेस किया है मैंने, जैसे यहाँ पर भी होते हैं लॉक स्मिथ, अपने काम के उस पे लगाए हुए होते हैं, बाटली वाला, है ना? जी 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 वहाँ पर कैसे होते थे, वाडी वाला, ऑल दिस गाड़ी वाला, पता नहीं क्या-क्या होते थे, पारसियों में स्पेशली। मेरा जी जी लास्ट नेम पारसियों से है, राइट? तो मेरा जहां तक ख्याल है, आई गेस कि हमारी फैमिली में कोई सरकारी काम करते होंगे, तो इसी वजह से वो हम्म सरकारी जो है लास्ट नेम उसका वहां से हाँ, वो आता है। पीछे से लकब लग गया। तो मेरा जी मेरा जी जी नाम जो है लास्ट नेम, मैं अपने नाना का नाम लगाती हूँ, मैं अपने बाप का नाम नहीं लगाती हूँ। जी तो जी जी क्योंकि मेरे लिए मेरे नाना जो है, ही इज माय रोल मॉडल, तो मैं उनको जो है ये रिस्पेक्ट देती हूँ, तो आई थिंक इसी वजह से वो होगा। और इसके लोग और मजाक उड़ाते हैं, वट करते हैं, मैंने कहा मैं जी जी वाहिद सरकारी हूँ जो ना करप्ट नहीं है, बाय द वे। बस जी मैं यही बात कह सकती हूँ। 2 जी बुराई जी बता भाई, अच्छा, तगड़ी मेरा, तगड़ी बता भाई। हाँ, पहले पहले मेरी, बुराई बता भाई, हाँ, बाद में नहीं नहीं, ये सवाल हाँ, जवाब। बुराई एक एक करके। मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। तो हाँ मेरा बता। सबसे पहला सवाल तो ये है मैलिक जी से, कि जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में अल्लाह ने जब करार किया, शैतान को शैतान बनाया, मतलब जो पहले तो वो जिन्नात था या फरिश्ता था, कुछ भी था वो, तो कई कई चीजें आती हैं। तो वो पहले फरिश्ता था या जिन्नात था, जो भी था, लेकिन उसको ये कहा कि तू आदम को सजदा कर, उसके लिए नहीं था, खाली पूरी उस मखलूक के लिए था जो उस टाइम पे मौजूद थी वहां पे। तो हालांकि वहां पे शैतान के लिए इस चीज का हुक्म ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि ये हुक्म है अल्लाह का, तो मैं इस पर ऑब्जेक्शन करूंगा या कुछ भी करूंगा। तो उसने ऑब्जेक्शन उठाया इस चीज का कि भाई मैं सजदा नहीं करूंगा। तो वहां पे लिखा हुआ है कि उसकी वजह से वो शैतान बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि शैतान ने इनकार किया, वहां लिखा हुआ है। और इसका हम उसमें इनकार अगर ये लिखते हैं कि वहां पे इनकार किया शैतान ने, तो हो सकता है वो शायद शैतान पहले से ही था, क्योंकि हो अल्लाह कह सकता रहा है है ना, शैतान ने इनकार किया। शैतान वो कर रहा था जो अल्लाह मियाँ ने ना को एडवाइस किया था, वो वही कर रहा था, रूल्स उसके लिए बनाए गए थे, उसने कहा था कि अल्लाह जी, के अलावा किसी को सजदा नहीं करना है आपको, तो वो और तो फिर रूल दूसरी फॉलो बात, कर रहा था। जी, फिर दूसरी बात, जब वो शैतान बन गया, तो आदमी जब कोई गलती करता है, या शैतान ही मान लो उसने जब गलती की, तो उसको कैद करना चाहिए था। तो वहां पे कैद करने का कोई हुक्म नहीं है, ना ही कोई दलील दी गई कि वहां पे शैतान को कैद कर लिया गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाल दिया गया, 35 में, 35 नंबर की आयत में, उसमें आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाल दिया गया और कहा कि जाओ खाओ पियो रहो मस्ती से इसमें। फिर शैतान वहां पे भी पहुंच जाता है, वहां पे भी नाफरमानी करता है अल्लाह की, तो वहां पे भी कैद नहीं किया। यानी इससे क्या साबित होता है कि वहां पे अल्लाह से ज्यादा ताकतवर वो शैतान हो रहा है, कि मतलब
अल्लाह का कब्जा नहीं है शैतान पे इस चीज का। हाँ, ये सवाल मेरी भी समझ में नहीं आता कि शैतान वहां पे घुसा कैसे। हाँ एडम और आपने आपकी सिक्योरिटी सही नहीं थी। ये क्वेश्चन मैं इजराइल से कहती हूँ कि अक्टूबर 7 कैसे हुआ, आपकी तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी है। अल्लाह मियाँ, जी आई मीन, और अगर अल्लाह मियाँ इंसान को यूं बना भी सकता है तो उसके लिए शैतान को खत्म करना, भस्म करना 2 मिनट का काम होना चाहिए। व्हाट बिल्कुल काइंड ऑफ बिल्कुल दिस। बिल्कुल। सो समझ मेरे को नहीं समझ में आती है। आई डोंट जी अंडरस्टैंड। वो कहते हैं अच्छा, कि एक चीज, एक सवाल और इम्तिहान। पूछूंगा मैं, एक सवाल और पूछूंगा। एक सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको ज्यादा नॉलेज है, पुराने भी हैं, आप खिलाड़ी हैं इस चीज के, तो मैं ये पूछूंगा कि क्या इस्लाम में गुलाम औरतों से निकाह जायज है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं है, नहीं है ना? तो फिर जो सफिया थी वो पहले गुलामी बनी थी ना, फिर उससे निकाह क्यों कर लिया उन्होंने? बात ये भी है। हाँ, तो इस पे अभी हम बात कर रहे थे ना कि मारिया किप्तिया जो थी उनसे भी कोई निकाह नहीं हुआ था। तो हाँ, उससे इसका निकाह नहीं हुआ। कितनियों से निकाह है, आई डोंट नो कि कितनियों से निकाह है। हमें तो इस पे भी नहीं पता भाई कितनी बीवियां थी। कोई कुछ नंबर बताता है, कोई कुछ नंबर बताता है। दो पहली से बीवी निकाह नहीं आयशा है, का। एक जैनब से और एक मारिया अल किब्तिया से निकाह नहीं है। हाँ 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 इनका निकाह अल्लाह ने ऊपर से ही ऑटोमेटिकली कर दिया था, छू। हाँ। लेकिन सफिया का निकाह एक ऐसी बड़ी गलती थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बहुत बड़ी जबरदस्ती की थी उनके मामले में। हालांकि इतना बड़ा मामला किसी और बीवी का नहीं मिलता जितना हजरत सफिया के बारे में मिलता है, कि जुल्म भी हद से ज्यादा हुआ। और फिर उसके ऊपर उसी दिन मतलब जुल्म ढा दिया, रात के टाइम जो होता है मर्द बीवी के बीच में, वो भी जुल्म कर दिया, और फिर उसमें निकाह भी कर लिया, और फिर पूरी जिंदगी उसको तबाह करते रहे। हाँ, नहीं, औरतों के ऊपर तो बहुत कुछ आपको दिखता है कि जुल्म हुआ है। जी आई डोंट नो, मैं जितना रिलीजन और इन चीजों को पढ़ती हूँ, जिनमें मैं देखती हूँ, तो औरतों के ऊपर तो जुल्म हर किसी ने ही किया है। और ये ऑनेस्टली, मैं कल बताऊं क्या हुआ। कल हम लोग एक स्पेस में बैठे थे, तो वहां पर ना एक ज्यू आया। वो आया वहां पर, तो हम जी लोग उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिए ना। तो वो भी यही चीज कहना कि मेरी बीवी जो है वो कवर करती है, वो हेड कवरिंग पहनती है, वही वही चीज। फिर उससे जब मैंने 2-3 चीजें पूछी, तो सबसे पहले उसने कहा कि तुम लोग जो है ना राइट कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेके जा रहे हो। मैंने कहा यही वो आर्ग्यूमेंट हमको जो वो देते हैं। मैंने कहा तुम लोग फसाद की जड़ो, तुम लोगों ने ये सर्कमसिशन निकाला, तुम लोगों ने इतनी सारी गंदगियां ये जो निकाल डाली हुई है ना, मल्टीपल वाइफ्स हो, या ये जो क्या कहते हैं उसको, जो तलाक के बाद इब्दत में बैठना, इनकी भी औरतें अभी भी बैठ रही हैं, इनका भी वही गंद है। सो द थिंग इज कि औरतों पे तो चलती रही है ना, क्योंकि हम वीकर हैं, फिजिकली हम वीक है ना। अगर हम फिजिकली उतने ही स्ट्रांग होते ना औरतों मर्दों के बराबर, तो ये यहाँ पे इतना नहीं कर सकते थे हमको ऑप्रेस, राइट। अभी कल मैं एक गोरे को सुन रही थी, क्योंकि अभी मेरी ना नेक्स्ट वीक में स्केड्यूल करने जा रही हूँ। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, वो बंदा शायद बैक आउट हो जाए। तो एक क्रिश्चियन बंदा है, उससे मेरी बातचीत करनी है मुझे, क्योंकि ये जो आप बातें कर रहे हो ना, ये मर्द औरत और मर्द की जो चीज है लड़ाई, ये यहाँ भी होते हुए दिख रही है मुझे। कनाडा में औरतों को, यानी ये जो एंड्रू टेट वाले और ये सारे जो हैं मुसलमान ही हैं, मगर ये इनमें से क्रिश्चियंस भी खड़े हो गए ना, आपके औरतों को ये होना चाहिए, औरतों को कवर्ड होना चाहिए। तो खैर, तो मैं वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी डिग कर रही थी। तो मैं आपको फिर वही बताऊंगी ना, हर किसी के आप रिलीजन उठा लो ना, वो औरत को दबाया गया है। और औरत को जी जी हर रिलीजन, और ये सनातन धर्म में भी है कि पति परमेश्वर जो है आपका, वो भगवान है। पति को क्रिश्चियनिटी में सबमिट टू योर हस्बैंड, जी जी मर्द को आप पे फजीलत हासिल है। इन इस्लाम जुडाइज्म में भी यही है, मर्द आपका सेवियर है, उसको आपने वर्शिप करना है। तो ये क्या, बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट डज इट टेल यू, कि ये सारे मर्द थे जिन्होंने अपने फायदे लिखे, देख लिए उन्होंने कहा चलो इसको लॉ बना दो, इसको अल्लाह मियां का ठप्पा लगा दो, खुदा का ठप्पा लगाकर इनको चूतिया बना, सॉरी टू से, यानी पागल बना दो। मेरे मुंह से निकल जाता है कभी कभार। अच्छा, मैं एहसान भाई, तुम्हारे को थोड़ी देर के लिए मैंने नीचे किया है। एक मुस्लिम साथी है, जरा इनसे बात कर लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, कैफ साहब। जी सलीम भाई, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहते हैं आप। सलीम भाई, मुझे ये कहना है, जैसे बाकी सारी अब बात आप सब कुछ सही कहते हो आज के समय के हिसाब से। बस मेरी विनती ये है कि जैसा कि अपन लोग रेस्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो अपन सबको एक्स मुस्लिम क्यों लगाना है?
क्योंकि जो एक्स अपन एक है वो तो लगा ही रहे हैं भाई, हम तो नहीं लगाते ना, कोई सी भी नहीं इनमें से। मेरे ख्याल से हरीशा ये भी नहीं अपने नाम के आगे लगा हुआ इनके। हाँ, मुझे मुझे और आप में ये बहुत अच्छी आदत लगती है कि आप एक्स मुस्लिम नहीं लगाते। मेरा बस कहना ये है कि अगर आप रेस्टलिस्ट हो चुके हैं, अगर अपन एक्स मुस्लिम लगाएंगे, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो रहेगा तो समाज में ही ना, उसे अपने हाँ, तो आगे के सारे क्योंकि हम अभी भी हम मुस्लिम समाज के अंदर हैं, इसलिए हम इसलिए नहीं लिखते हैं। अभी भी हमारा संबंध है उनसे। तो क्योंकि हालांकि इंसान ये को जीने लोग के लिए तो एक पर्यावरण चाहिए, समाज चाहिए। और जी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये रिफॉर्म आज के समय में चल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतिहास में कभी ये रिफॉर्म नहीं हुआ होगा? किसी ने तो प्रयास किया होगा, जैसे जहां तक मैं इतिहास पढ़ा है मैंने, जैसे मैंने अकबर के समय में भी पढ़ा है, तो उसने भी दीन इलाही एक धर्म बनाया था, सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातें उसने ऐड की थी। उसके बाद फिर सर सैयद अहमद खां भी ऐसा लग रहे थे कि ऐसा कुछ चेंज करना चाह रहे थे। तो ये लोग फेल कैसे हो गए? क्योंकि जहां तक मैं देखता हूँ मुस्लिम हिस्ट्री में 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी बहुत गोल्ड पीरियड, बहुत गोल्डन समय था वो। उस समय वैज्ञानिक भी निकलते थे मुस्लिमों में। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि टोटल दीन की तरफ ज्यादा कन्वर्ट हो गए आपका मानना क्या इस्लाम। है वैसे? नहीं, मेरा मानना यह है कि पुनर्जागरण तो होना बहुत जरूरी है, जिस तरह क्रिश्चियनों में आप हुआ। जो आप कंडीशन अपनी मुस्लिम आज है ना, हैं ये या कंडीशन क्रिश्चियनों की थी पहले। आप मुस्लिम हैं या जहन से एक्स मुस्लिम है? नहीं, जैन से एक्स मुस्लिम हूँ, आपकी सारी बातें मैं अग्री करता हूँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, बट बहुत ये है बहुत कि शुक्रिया। समाज में रहना है, एक्स मुस्लिम लगा लेंगे तो ये फिर मुल्लाओं की जीत हो जाएगी। हम इस्लाम वो फॉलो करेंगे ना जो रियल में है। उन मौलानाओं का इस्लाम फॉलो करने से तो मैं प्रॉब्लम्स हो ही इनका रही है जवाब ठीक सारी दुनिया में। ठीक है, एक्स बहुत बहुत मुस्लिम शुक्रिया, टर्म। आपका जवाब मालिक जी दे रही है। जी हाँ, इनके मालिक दो जी। सवाल थे। तो पहला जो सवाल आपका है कि एक्स मुस्लिम टर्म क्यों आप लगाते हो, आपको तो पता ही नहीं है कितने एक्स मुस्लिम्स हैं जो अपने साथ एक्स मुस्लिम लगाते ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अगर सबने लगाना शुरू कर दिया ना, देन एक्चुअली वी विल नो कि कितने एक्स मुस्लिम हैं। मैं तो नहीं लगाती हूँ, हाँ, मगर जो मूवमेंट में सबसे आगे हैं टू गेट द अटेंशन, जब आप एक मूवमेंट चला रहे होते हो तो हमें अटेंशन की जरूरत होती है ताकि लोग उसको देखें, उसके ऊपर वो बात करें। तो एक्स मुस्लिम टर्म ऐसी है जो आपकी अटेंशन गेन करती है, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ ना कि अब तो कॉमन हो गई ये टर्म, मगर 5 साल पहले 6 साल पहले ये टर्म कॉमन नहीं थी। एक्स मुस्लिम सुनना ऐसा था कि कानों से धुएं निकल रहे हैं आपके, ठीक है ना। जैसे कि अभी आपको कुछ और सुन लोगे इस्लाम के ऊपर तो आपके कानों से धुएं निकलते हैं, सेम थिंग। तो इट इज इम्पोर्टेंट, नॉट एवरीबडी हैज टू यूज इट एंड नॉट एवरीबडी यूजेस इट। मगर आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आई मीन, क्योंकि आप एक्स क्रिश्चियन होने से ना आपके गले नहीं कटते, एक्स जू होने से आपका गला नहीं कटेगा, एक्स सनातनी होने से गला नहीं कटेगा, मगर हाँ, एक्स मुस्लिम होने से ना आपकी जिंदगी जो है वो खतरे में आ जाती है फौरन। सो यू हैव टू आल्सो ये अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू नॉर्मलाइज यही दिस टर्म। यही पॉइंट इस्लाम को खा रहा है। अच्छा, दूसरा सुहेल जी। सवाल कौन सा वो कर रहे थे, पता नहीं दूसरा सवाल पता नहीं कौन सा था। जी सुहेल हेलो जी। सलीम भाई। हेलो सलीम भाई, हाँ कैसे जी, हो? आपका कोई हेलो सवाल है? मेलिस जी, जी हेलो आरशा जी। How are you? ओके, नहीं एक्चुअली मैं इसका भी मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। एक मुस्लिम, अभी फॉर एग्जांपल एक चीज है, ठीक है, अगर आप सोच लो कि एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड होती है, अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाते हो तो उसे एक्स का गर्लफ्रेंड कहा जाता है। वैसे अगर हम इस्लाम छोड़ दो तो एक्स मुस्लिम ही कहेंगे ना, उस हिसाब से तो देख सकते हैं ना। हम्म। हाँ, तो हमने अभी पूरा छोड़ा नहीं है ना। हाँ ये बिल्कुल। नहीं ये जो क्या है चीज फिर आपने ये? बोली ना, ये काफी मुसलमान हाँ आके ना यही बोलते हैं कि आपने छोड़ दी ना रिलीजन, अब छोड़ दी तो फिर क्यों बोल रहे हो। तो मैं फिर उसमें यही देती हूँ आपको कि भाई एक टॉक्सिक एक्स था, जैसा मेरा टॉक्सिक एक्स था, वो मुझे भाई अब्यूज करता था, तो मैं वार्न करती हूँ लोगों को, लड़कियों को, कि भाई ये रेड फ्लैग्स हैं इसमें, ये चीजें देखो। मुझे दिखी नहीं थी उस वक्त, मैं गधी बनी हुई थी, प्यार में गधे बन जाते हैं ना, गधे में भी दिलाया जाता है कभी कभार। तो उसमें वो मुझे जी नहीं दिखे, तुम लोग देख लेना ये, राइट। तो हम तो इसी वजह से वो टॉक्सिक चंद औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत बुरे तरीके से अब्यूज होती हैं, वो एक्टिविज्म करने के लिए स्टार्ट हो जाती हैं और वो अपनी कॉज लेके चलती हैं। इसमें क्या बात है? जस्ट ये तो बहुत ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है कि आपने एक चीज छोड़ दी है एक्स, आपको कितना टॉर्मेंट करता है रिलीजन, और कितने आपके साइड इफेक्ट्स आफ्टर लाइफ आपके हो रहे होते हैं। आप पूरी की पूरी कम्युनिटीज आपको छोड़ देती हैं, फैमिलीज छोड़ देती है आपको, आप डिप्रेस हो जाते हो। यू नो व्हाट आई मीन? सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल जी, आपका सवाल हो गया। साथी अब और ज्यादा जुड़े हैं क्योंकि लास्ट चल रहा है, इसमें सवाल जवाब के लिए हम साथियों को ले रहे हैं। तो जो आ रहे हैं मैं उनको लेता जा रहा हूँ। जिनका हो गया वो प्लीज छोड़ते जाएं स्ट्रीम को। इंडियन एक्स मुस्लिम।
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बस जी भाई मेरा एक एक चीज कहना है कि जो अभी भाई साहब आए थे इंडियन मुस्लिम करके, वो कह रहे हैं कि आपकी हम आवाज मुझे एसटी। तो सही नहीं आ रही, पता नहीं हरीसा जी को और मालिक जी को सही आ रही है नहीं। ओके ओके, थोड़ा जोर से बोलो, अभी अभी सुनाई दे रहा है। बोलो, चलो माइक थोड़ा जोर से बोलो। डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, ओके, लीव कर रहा हूँ, थैंक यू। ठीक है दोस्त। आप सवाल लिख दो ना, चैट में भी लिख सकते हो, अगर अगर आप लोगों को सवाल करने हैं तो, या प्राइवेट चैट में भी लिख सकते हैं। गांधी जी। सलीम जी, आपसे मगाफिर का मीनिंग सीखा। जी तो एक हदीस भी दिया था पिछले दिन व्हाट्सएप में, आपने एक लव सिंबल भेजा, अच्छा लगा। जो मोहम्मद साहब दूसरे को भी हाथ चटवाते थे, वो मिला आपको? हाँ वो ठीक है, वो दूसरे को भी चटवाते थे। ये हदीस है कि खाना खाने के बाद खुद हाथ चाटो या चटवाओ, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तब दो तक वो साफ नहीं मतलब हो। उर्दू का तो पढ़ा ही नहीं आता है, मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। जो इस्लाम में जो मतलब शादी को जो निकाह बोला जाता है, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो औरत के कॉन्टेक्ट साथ? का सीधे सीधे इसका मायने सेक्स है। हरीसा जी आपको पता है कुछ इसके बारे में? जी 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 जी, निकाह जो बेसिकली वर्ड है ना, ये इंटरकोर्स के लिए यूज होता है। और जैसे औरत लफ्ज जो है वो औरत के मतलब खातून के जेनिटल्स के लिए यूज होता है। तो इसी तरह ये हाँ, निकाह का गूगल में वर्ड है, ऐसा ही इसका मुझे कोई मिला। नहीं हाँ, है। आपने जो बोला गूगल में मगाफिर सर्च करते करते वो सर्च किया तो ऐसा ही मिला मुझे। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जेनिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। जी जी या और वो जो दैट्स व्हाट एक मैरिज। हाँ, मैरिज देखिए, शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। आप एक बंदी को रेंट पे लेकर आए हुए हो, आप उसका खर्चा उठाते हो और वो आपको सेक्स प्रोवाइड करती है और साथ में आपके काम भी करती है, आपकी गुलाम बन के रहती है। तो इसी वजह से तो आजकल शादियां नहीं हो रही ना, क्योंकि औरतों को पता चल गया कि शादी में हमें कुछ नहीं मिलना होता। ये दूसरी बात है, ओ शादी में वो डिवोर्स में इतना पैसा खा गई, नहीं, किसी को नहीं मिल रहा होता इतना पैसा वैसा। आप खरीद रहे होते हो हमारी लेबर, बच्चे पैदा करके वहां पर आपके लिए बच्चे पालो और आपके बिस्तर में भी लेटो और आप भर बाहर से कमा के ला रहे हो, तो भाई मेरे लिए ला रहे हो। लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड शिट इज दिस? शादी वाज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेक्स। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि औरत और मर्द के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से रहा है। मर्द को चाहिए है सेक्स, औरत को चाहिए हुआ है पैसा। ये आपका धंधा जो है ना, ये पता नहीं कब से चल रहा है, ये आपकी रिलीजन से आने से पहले भी चल रहा था। मगर ये फिर उन्होंने आके ठप्पा लगा दिया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अब तुम मेरी सेक्स स्लेव हो, लिटरली मेरी स्लेव हो फॉर टिल मैं तुमको इजाजत दूंगा खुला लेने के लिए। अखंड मैं भारत, जी आपका सवाल क्या और किससे है? अखंड भारत जी। चलिए, निकल गए। तरुण शर्मा जी, आपका सवाल किससे है जी? तरुण जी, और क्या सवाल है? हेलो। तरुण जी। हाँ, हाँ कैसे हैं जी, आप सब लोग? बढ़िया। आप सुनाइए और सवाल बताइए, क्या सवाल और किससे है? अच्छा, मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। हाँ जी, 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं है हाँ, जी। सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपसे। देखिए, जी मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप रहा का। मेरी प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन रही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो मॉर्निंग में एक प्रेयर होती थी, मैं प्रेयर बताऊंगा, आप मुझे एक बार सजेस्ट करना कि वो क्या थी, है ना। स्टार्टिंग वॉज आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इससे हमारी प्रेयर स्टार्ट होती थी जब मैं हाँ जी, छोटा सा था। तो शुरू मतलब बहुत सारे करता हूँ मुस्लिम अल्लाह के बच्चे नाम कुछ से चीजें जो डिस्कस। बहुत शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम वाला है। हाँ, आगे। अभी ये सेम चीज हमारी स्कूल की डायरीज में भी हुआ करती थी। और उसके अच्छा, बाद जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, तो मैं मुस्लिम बच्चों के साथ में उठना बैठना होता था, तो मुझसे बात क्या करते थे, सब लोग बोला करते थे 4 शादियां होनी चाहिए या 6 साल की बच्ची के साथ शादी होनी चाहिए। तो मुझे वो बहुत बेसिक बेसिक चीजें बहुत बचपन से मालूम थी।
और वो सब लोग ये भी बोला करते थे कि इट्स अ सुप्रीम रिलीजन, इट्स अ मतलब इट्स अ ट्रूथ। तो मुझे कंफ्यूजन तो बचपन से ही होता था। मेरे दोनों भाई एएमयू से पढ़े हुए थे। एक बार मेरा बड़ा वाला भाई, एक मेरा बीच वाला भाई, वो जाकिर नाइक को बहुत सुनता था। लेकिन हम हिंदुओं के बीच में एक कॉन्सेप्ट तो सबको बताया जाता था कि जब इस्लामिक रूल आया था तो उस टाइम पे स्लेवरी वगैरह हुई थी, वो सारी चीजें तो हमारी समझ में आती थी। वो दो चेहरा मतलब मेरा भाई एक बार हिंदी में कुरान लेके आया तो देयर वाज सम फ्यू वर्सेस, मैंने एक पढ़ी, उसमें से मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आई। वो है 9/5 ऐसे कुछ करके है। तो शमशाद मार्केट से लेके आए हम लोग, हमने वो रीड करना स्टार्ट किया तो कुछ कुछ चीजें तो आपकी आवाज रुक गई भाई। चलिए, चूंकि टाइम कम है हमारे पास में, अब बाकी साथियों को भी सबको लूंगा मैं एक एक करके। अखंड भारत जी, आप दोबारा तैयार हैं? अखंड भारत जी नहीं है तैयार। बबलू, बबलू थैंक यू जी। वेरी मच सलीम भाई। मैं बस आई एम ग्रेटफुल टू दीज टू लेडीज हु हैज कम अप एज द ब्यूटीफुल messenger to take the society into new dimension, and thank you very much because you are the people who are going to bring social changes for the entire world, entire society and this entire digital world. और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपको देख के इतनी ज्यादा लड़कियां और महिलाएं प्रेरित होंगी कि आप बता नहीं सकते। यू आर द जस्ट मैसेंजर। बस मेरी ये दुआ है आप लोगों से और बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप इसी तरह से तरक्की करें और इस तरह से समाज को एक नए आयाम पे ले जाएं। न्यू डायमेंशन यू आर क्रिएटिंग, सो मच प्रेज वर्दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ठीक है सलीम। सर, ठीक है सर। दोनों को सब्सक्राइब कर लो, जिसको नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लो। दीपक जी, आपको चाय पीते हुए देख के ना मुझे याद आया, मेरी भी कॉफी है, मेरा हराम का पहले देखिए आप। क्या हो गया भाई, हराम कपी दिखाया है, तुम इसी में फट रहे हो यहाँ पे। दीपक भाई सही आवाज नहीं आ रही है आपकी, इसलिए मैंने नीचे किया। आपको दोबारा ले रहा हूँ, अगर सही होगी हो तो आ जाओ। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ मैं। मेरे को लगा कि आप नाम लेंगे तभी बोलूंगा। हाँ जी, हुक्म करें। हेलो। हाँ जी, जी हाँ जी, सर, बोल एक रहे। मैं वीडियो देख रहा था ना, एक यासिर अल वजीजी जी जो है, उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें उनसे एक ने सवाल किया कि रेप और मूर्ति पूजा में सबसे बड़ा गुनाह क्या है। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि इनमें सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा है। हाँ। और फिर उसके बाद लंबी चौड़ी उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो इस तरह का जब कोई जवाब देता है मुफ्ती कि रेप और मूर्ति पूजा में जो है मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, तो इस तरह ऐसे बातों पे कोई जैसे महिला आयोग वाले या फिर कोई मानव अधिकार वाले कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते हैं? करनी तो चाहिए, कर भी सकते हैं, करनी भी चाहिए। अब उसमें उनकी मानसिकता, अब उनकी मानसिकता देखिए कि उनने कहा कि रेप और मूर्ति पूजा में जो है मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि उससे समाज का ही नुकसान होता है, समाज उसके पीछे पीछे खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि मैंने कहा बताओ, ये मूर्ति पूजा को इतना बड़ा गुनाह बता रहे हैं कि इससे समाज खराब हो जाता है और रेप उससे कम है। तो ये ऐसी वीडियो पे कोई महिला आयोग में नहीं जा सकता है, या फिर मानवाधिकार की ऐसी बातें ये मुफ्ती सिखा रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन दो बड़े गुनाहों में से ये गुनाह छोटा है, ये गुनाह बड़ा है। चलिए, आपको जवाब देंगे मालिक जी। जी, मूर्ति पूजा अगर आपने बोलनी है तो भैया देखिए, आप जो काबे के पास जाते हो, काबे का स्ट्रक्चर किस चीज से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है? वो पत्थर से बना हुआ है, राइट? उसी के गिर्द आप साथ वो जो फेरे लगा रहे होते हो, वो भी आपने कहीं और से कॉन्सेप्ट, ये हिंदुइज्म से कॉन्सेप्ट निकाला है। एक सेकेंड, साथ फेरे लगाने का वो भी कहीं और से चुराया है। तो और फिर वो जो इतना बड़ा काला पत्थर है, और लिटरली मैं वैसा होना नहीं चाहती हूँ, मगर एवरीथिंग इज अबाउट सेक्स इन दिस रिलीजन। वो पत्थर भी जो इन्होंने चुना है, इट लिटरली रिमाइंड्स यू ऑफ अ फीमेल जेनिटल एरिया।
वो बिल्कुल वैसी, और वहां पे जाकर उसको चूम चाट रहे होते हो। कल मैं वीडियो देख रही थी, वो बंदियां वहां पे मोलेस्ट हो रही हैं, लिटरली उनको ग्रोप करे जा रहे हो वहीं पे खुदा के घर पे। इट वाज आई डोंट नो। तो ये मूर्ति पूजा की तो आपका ये खत्म हो जाता है, क्योंकि आप खुद मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप खुद वो कर रहे हो, तो हाउ कैन यू से दैट, राइट? और रेप का कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो, कंसेंट का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। कहाँ पे लिखा है कंसेंट लेना है औरत से सेक्स करने से पहले? कहाँ लिखा है? बताओ मुझे, दिखाओ। सो अल्लामा साहब, अल्लामा साहब जी, थैंक यू मेरे को लेने के लिए। हाँ जी, कैसे आप लोग? आप मोमिन है? आप मोमिन है? अरे मैं तो मोमिन था, लेकिन तो मैं तो एक्स मुस्लिम हो गया कब से। कब से हो गए? बहुत कितना टाइम? बहुत बहुत देर से एक्स मुस्लिम हो गया। नमाज एक्स वगैरह मुस्लिम, पढ़ते थे? नमाज, नमाज कलाम, रोजा, सलाद सब कुछ पढ़ते थे, अत्तहियात लेकिन सुना अल्लाह के ऊपर से मेरा बिलीफ तो उठ गया। तो मैं सुनाता हूँ एक चीज, देखिए। अत्तहियात, अत्तहियात सुना दे अता पहले एक बार। अत्ताहियत सुना देगा? ओके ठीक है। अत्ताहियतु लिल्लाहि सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दो गलती हुई। अच्छा, अच्छा, तो जनाब, मैं आया, चले आप लोग बात कर रहे सवाल हैं, करें। आप लोग जी, बात कर रहे हैं, आप लोग बात सवाल कर रहे करें। हैं, आप लोग आप सवाल सवाल नहीं, मैं करने आए आप कुछ? लोगों सवाल करने के लिए नहीं आया, सिर्फ आया मैं आप लोगों के साथ मेरा कुछ थिंकिंग शेयर करने के लिए। जी देखिए, करें फिर। आ, मेरा थिंकिंग यह है कि अल्लाह मियाँ ये झूठ क्यों बोलते हैं। देखिए, अल्लाह मियाँ कुरान पे वादा करते हैं, वकान हक्कुन अलैना नस्रुल मुमिनीन। सूरा रोम का 47 वर्स नंबर 47 है जी कि अल्लाह के ऊपर ये वाजिब है, अल्लाह के ऊपर ये हक है कि अल्लाह मोमिनों को मदद करे। लेकिन आप लोग देखते हैं आजकल सारे दुनिया पे ये मोमिन लोगों को कैसे कुत्तों की तरफ मार रहे हैं। इजरायली लोग ये फिलिस्तीनी लोगों को कैसे कुत्तों की तरफ मार रहे हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ कोई उन लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है। अल्लाह मियाँ ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा फौज है, मैंने जंग बदर पे फौज भेज दिया, जंग उहुद पे फौज भेज दिया, लेकिन अभी अल्लाह मियाँ के फौज मर गया क्या? और अल्लाह मियाँ ने कहा, और एक आयत पे अल्लाह मियाँ ने कहा, देखिए, वकज़ालिक हक्कन अलैना नुंजिल मुमिनीन, सूरा यूनुस वर्स नंबर 103। कहते वैसा ही अल्लाह के ऊपर हक है कि मोमिनों को बचाए, मोमिनों को शेल्टर दे। तो मोमिनों को शेल्टर देना, मोमिनों को पानाह देना, मोमिनों का जान बचाना, यह अल्लाह मियाँ के ऊपर एक वाजिब हक है, ड्यूटी है, मैंडेटरी एक ड्यूटी है। अल्लाह ने अपने ऊपर ये ड्यूटी मैंडेटरी कर दी। तो अल्लाह ने अपने ऊपर ये ड्यूटी मैंडेटरी कर देने के बाद अल्लाह ये ड्यूटी परफॉर्म क्यों नहीं करते? फिर अल्लाह ये ने आयत, कहा, ये आयत तो उसी जी, वक्त झुट्टी हो जाती है जब मोहम्मद साहब तड़प तड़प के मरे थे। तो जब अल्लाह मोहम्मद साहब का साथ नहीं दे सकते तो मोमिनों का कैसे दे देंगे? चले आगे। हाँ, तो वही आयत पे मैं जाने वाला था। अल्लाह ने वो एक आयत पे कहा कि वो आयत ऐसा है कि अच्छा, वो आयत फिलहाल मैं भूल गया, दूसरा एक आयत मैं कहता हूँ, वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सूरा आल इमरान का 139। यहाँ पे अल्लाह मोमिनों को बेखौफ कर रहा है कि मोमिन लोग तुम ना डरो, तुम गमगीन ना हो जाओ। तुम लोग अगर मुमिन है तो जंग के मैदान पे अगर उतरोगे तो जीत तो तुम लोगों को हासिल होगी, ये खुदा मियाँ का वादा है। तो खुदा मियाँ वादा देते हैं, वादा देने के बाद ये वादा भूल जाते हैं। और अल्लाह का नबी एक आयत पे बताते हैं, एक हदीस पे बताते हैं कि अलामतुल मुनाफिक सलासतुन, मुनाफिक का अलामत 3 होते हैं। उनमें से एक अलामत है इजा वादा अखलफा, जब कोई प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस को फिलफुल नहीं करते। तो अल्लाह मियाँ तो प्रॉमिस करते, कुरान पे ऐसा ऐसा बहुत 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 आयत है जिस जिन सारे आयतों पे अल्लाह मियाँ प्रॉमिस करते हैं, मोमिनों को वादा देते हैं
लेकिन ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते, मोमिनों को भूल जाते, तो अल्लाह में तो मुनाफिक होगा ना। तो मेरे को ताज्जुब लगता है कि अल्लाह तो वादा देते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद के बारे में बताया कि मोहम्मद तुम लोगों से ना डरो, मैं तुमको लोगों से हिफाजत करूंगा। ठीक है ना, ये भी कुरान का आयत है। लेकिन मोहम्मद को उहुद के मैदान पे अल्लाह ने हिफाजत नहीं किया। उहुद के मैदान पे ऐसा मार मारा काफिरों ने, उसका दंदान मुबारक तो शहीद हो गया और बेहोश होकर पहाड़ के किनारे पे गिर गया। और फिर सहाबी लोगों को कहा कौन है मेरे जान बचाएगा, ये इसके लिए मैं जन्नत का सिफारिश करूंगा, इसके लिए मैं उसको उसको मैं लेकर जन्नत पे जाऊंगा। क्यों भाई, तुमको तो अल्लाह ने वादा किया तुमको हिफाजत करेगा, तो अल्लाह ने तुमको हिफाजत नहीं हो क्यों नहीं करते? तुम सहाबा के पास क्यों एप्लीकेशन करते हैं, भाई मेरे को हिफाजत करो, तुमको लेकर मैं जन्नत पे जाऊंगा। लेकिन अल्लामा दादा बात ये है ना कि जब जंगे बदर में जिब्राइल और मिकाइल 500 फरिश्ते लेके आ रहे हैं, तो उहुद के दिन में जिब्राइल और मिकाइल कहाँ चले गए थे? जी अमित भाई, यही तो बात है ना। ये सारे के सारे फौज मर जाते जब समझिए कि मोमिनों का, मुसलमानों का और रसूल का जब हेल्प का जरूरत होते, वो असली पे कोई मुसीबत पे गिरते, तो फिर इस टाइम पे अल्लाह का फौज मर जाते। लेकिन जब वो लोग अच्छा एक पोजीशन पे होते तो अल्लाह कहते तुम लोगों ने तो जंग नहीं किया, तुम लोगों ने तो तलवार नहीं मारा, ये तो मेरे फरिश्ता ने मारा, ये बंगी मार देते, ये मेरे फरिश्ता ने मारा, बंगी मार देते। अच्छा, ये जो जंगे बदर थी ये रमजान के 17वीं तारीख को हुई है, तो ये जो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, ये भी फैल है वहां पे कि जब ये चार हाँ, ये जो 4 पवित्र महीने हैं ये बीत जाए, उसके बाद में मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो। तो जंगे बदर को आप रमजान के महीने में। हाँ, ये बात अमित भाई, ये बात भी आपने सही कहा। फैजन सलाखल अशहुरुल हुरुम, इस्लाम पे 4 महीना हराम महीना होते हैं। इन 4 महीना पे जंग करना हराम है, कत्ल कताल करना हराम है, खून रेजी करना हराम है। तो ये 4 महीना में से एक महीना रमजान मुबारक है, लेकिन नबी मोहम्मद ने पहला जंग ही चिरा रमजान मुबारक पे। तो अगर कत्लो किताल रमजान मुबारक पे हराम है, तो मोहम्मद साहब तुमने पहला जंग ही रमजान मुबारक पे क्यों शुरू किया? और देखिए, जब फतेह मक्का हुआ तो नबी मोहम्मद ने एक लिस्ट बनाया, कहा दिया इन लोगों को जहां जहां पे मिलेंगे कत्ल कर दो। तो उन लोगों पे बहुत सारे लोग मक्का मदीना जो काबा का गिलाफ होते हैं ना, वो गिलाफ को पकड़ कर बैठ गए अपने के हिफाजत करने की, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये काफिर भी इसको रेस्पेक्ट करते हैं, मुशरिक भी रेस्पेक्ट करते हैं। वहां पे जाकर कोई बंदा ने पाना मांग लिया तो उसके ऊपर उसको टच नहीं करते। लेकिन मोहम्मद का फौज ने उसको काबा के गिलाफ के अंदर ही मार दिया। ओ भाई, कुरान ने कहा वमन दखलहु फकाना आमिनन, जो जो हरम के अंदर पे दाखिल हो जाएगा वो अल्लाह की जिम्मेदारी पे है। अल्लाह इसको हिफाजत का जिम्मेदारी ले लेते हैं। अगर काफिर भी दाखिल हो गया तो फिर अल्लाह भी ये काफिर का जिम्मेदारी भी ले लेते। अल्लाह ने यहाँ पे मुसलमान का शर्त नहीं दिया, अल्लाह ने कहा वमन दखलहु काना आमिनन, कोई भी बंदा यहाँ पे अगर दाखिल हो गया वही महफूज है, अल्लाह का जिम्मेदारी पे है जी। अच्छा, ये आपकी पता है ये भी रमजान महीने में जी। अच्छा, ये रमजान साथी है, ये मोमिन है क्या भाई आप? रमजान भाई, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा, आप भी एक्स मुस्लिम है, तो आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, तो ठीक है, आप लोगों के साथ मैं हाय हेलो कहने के लिए आया था, तो मैं अभी निकलता हूँ, आप लोग बातचीत कंटिन्यू करें। अगली स्ट्रीम में जरूर आए, आपका स्वागत है अल्लामा साहब, और आते रहे आप, क्योंकि आप थोड़ा समझाने का तरीका आपका अच्छा है और आपको इल्म भी है, तो आप जैसे लोग शामिल होते रहे। समीम भाई, आप भी बने रहना। अच्छा जी, आप सुनाए रमजान भाई, आपका कोई सवाल है मालिक जी से या अरिशा जी से? मेरा सभी लोगों से एक सवाल है
कि अल्लाह के माँ बाप कौन है और उनके रिश्तेदार कौन है? अरे यार, अल्लाह के माँ बाप और उनके रिश्तेदार कोई है? भाई पता नहीं, मैं तो इधर रहता हूँ ना यार, एनसीआर में, तो मैं कभी मिला नहीं गुरु हरीसा जी या मालिक जी या अमित भाई को शायद पता हो, इनके आसपास रहता हो कोई। क्योंकि है क्या? अपना कुल्हू सलीम अल्लाह साहब जब वहाद हम पढ़ते हैं तो उसमें तो पता चलता है कि ना तो उसका बाप है ना बेटा है। तो जब उसका कोई बाप भी नहीं है, उसका बेटा भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो लावारिस है, तो उसका नाम रखा किसने? अल्लाह का अल्लाह नाम किसने रखा? सवाल ये है। ये हमारे जो अवैस इकबाल भाई है, ये सवाल उठाते हैं बार बार कि भाई अल्लाह का नाम अल्लाह किसने दिया? वो तो लावारिस है, और नाम जो वारिस लोग रखते हैं। इस पे वहां पर हमारे पास एक महाराजा साहब हैं, वो इस पे समझाते हैं कि अल्लाह अरे कहाँ से आया है। तो वो ला ला तो रा रा वो निकाल के लेकर आते हैं इसी तरह से, ये अल्लाह कहाँ से आया है। तो ये कोई पता नहीं, कोई मून गॉड था, पता नहीं, वहां से इन्होंने ये भी चुराया है कहीं ना कहीं से। इनका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, नाम भी कहीं से चुरा के लेकर आए हैं। अच्छा मेली जी, यार वो महाराजा है यार, आप जानते हो, उनकी बातें भी एकदम बेहूदी है। अच्छा, अल्लाह मियाँ जो है ना लावारिस नहीं है। जैसे नमाज में हम लोग सना पढ़ते हैं ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका, ये जद्दो का मतलब होता है दादा। जद्दो का मतलब होता है दादा। जद्दा का मतलब होता है दादी। ये जद्दा शहर है जो हज करने के लिए जाते हैं, जद्दा में उतरते हैं, जो जद्दा में एयरपोर्ट है अरब के अंदर। उसका नाम जद्दा क्यों है? क्योंकि वहां पे हवा का कब्र है, इसके लिए उसका नाम जद्दा है। तो अल्लाह का दादा भी है। जानकारी नहीं है मेरे लिए, वैसे फर्स्ट टाइम जानकारी मिली मेरे को कि जद्दा नाम इसलिए है क्योंकि बाकी आप लोग जो बात कर रहे थे बुत परस्ती के ऊपर में, अच्छा महली जी क्या हाल चाल है आपके? बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए। आई नो मैं मिसिंग इन एक्शन। अब वापस आ गई हूँ जी। मेली जी ट्विटर तक महदूद न रहे यार, वापस यूट्यूब पे भी एक्टिव रहे। हाँ नहीं, मैं वापस आ गई हूँ यूट्यूब पे। मैं बनाती हूँ जितना, ट्विटर पे भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, सुन लेती हूँ ज्यादा, इतना मैं नहीं बैठती वहां पे भी। जब बुत परस्ती के ऊपर जो बात कर रहे थे, तो अल्लाह कुरान में खुद कहता है इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। ठीक है, ये सफा और मरवा जो है वो अल्लाह की निशानी, अल्लाह की सिंबल है। जैसे कि आप हिंदुओं से भी पूछेंगे ना, तो वो यही कहेगा कि ये शिवलिंग जो है ना, वो भगवान शिव का सिंबल है, भगवान शिव की निशानी है। तो जिस तरह से भगवान शिव का निशानी वो शिवलिंग है, सेम उसी तरह अल्लाह की निशानी सफा और मरवा है, ये कुरान कहता है। तो मूर्ति पूजा से तो कोई सवाल ही नहीं कि इस्लाम खाली हो। जैसे कि मैली जी बोली थी कि अब चौकोर डब्बा है जो पत्थर का बना हुआ है, और पत्थर का बना हुआ उस डब्बा में भी जो हजरे अस्वद है वो ऑलरेडी पहले से है। हजरे अस्वद जो है वो पहले से मुअज्जज पत्थर है। ऐसा नहीं कि इस्लाम में आके उसकी इज्जत है, इस्लाम से पहले भी उस पत्थर के लिए मारा मारी हुआ करता था। जब खाने काबा टूट के दोबारा बन रहा था, उस टाइम पे मोहम्मद नबी नहीं बने थे, तब भी इस पत्थर के लिए लड़ाई हो रहा था। तो रसूलुल्लाह ने इसका झगड़ा सॉल्व करवाया था कि भाई एक चादर में रख दो और सब लोग मिलकर इसको उठा के रखो। तो वो तो सब पहले से ही है। जी जी। अच्छा, एक और साथी आ गए, क्योंकि टाइम थोड़ा है समीम भाई, तो मैं थोड़ी थोड़ी बात रखवा रहा हूँ, है ना। हाँ जी, क्राइम मास्टर। जी समीम भाई, गुड इवनिंग जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी, थैंक यू सर। अमित भाई को शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मेरा जो रिक्वेस्ट था वो अपने देवियों से था। ये जो दोनों देवी बैठे हुए हैं, इनको जस्ट एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी फॉर एग्जांपल अभी एक बेस्ट इन्फो चैनल जो एक लेडी है, शायद पाकिस्तानी है, वो स्ट्रीम वगैरह करती है। सो उनके चैनल पे अगर जाके उनको एक स्ट्रीम के लिए रिक्वेस्ट करके अगर अपना एक पॉडकास्ट करती है तो शायद बेहतर रहता है औरतों के लिए।
बस इतना ही कहना था, थैंक यू क्योंकि वो बस सायरा यही के था। बारे में बोल रहे हैं क्या? हाँ, सायरा हम्म। देखिए, हम इंडियन है ना, हिंदुस्तानी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले वो आए, हम पहले जाते हैं। तो जाके एटलीस्ट बात करके हम लोग एक शेड्यूल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो इससे औरतों को बहुत ये मिलेगा, मतलब आगे आने का साहस मिलेगा। मैं इनको अरिशा जब जी को सुनेंगे तो ही आएंगे। चैनल का सायरा असलम का। हाँ, वही नहीं, कोई भी हो, बात करना जरूरी है। देखिए, वो कर रहा है, वो ओपन प्लेटफॉर्म रखा है, वो बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें भी जाना है, उनसे बोलना है कि हमारे साथ भी एक पॉडकास्ट कर लो। पर क्या पड़ता है, बात तो आगे तक जाएगा ना। और फीमेल है, और ऑब्वियसली वो शायद शेड्यूल कर दे। तो मेन वही यही है, इसमें मेन मुद्दा यही है कि बात करे, यही मेन मुद्दा है कि बात करेगा आगे तक, ये बात तो जाएगा ना, बहुत सारे लोग सुनेंगे। हाँ ठीक है। मैलिक जी, इसमें प्राइवेट चैट में देखिए एक लिंक दिया हूँ चैनल का, बेस्ट इन्फो चैनल नाम है सायरा असलम का। इससे जरा हो सकता है तो जाके डिबेट कीजिए। अरिशा जी आप भी देख लीजिएगा ये चैनल। एडम भाई से बीच में बातचीत होनी थी, लेकिन वो बाद में उसने हाथ पीछे खींच लिया और फरार हो गई। ओके। ये कौन है? मोमिन है? शी डज स्ट्रीम्स? मोमिना है। अच्छा, हाँ, live लाइव करती है, लाइव भी करती है। अच्छा। हाँ, नहीं, अगर इसके साथ होनी चाहिए डिबेट, तो यार मैं वही दोबारा से आई वांट टू गेट इनटू डूइंग डिबेट्स एंड स्टफ अबाउट दिस, स्पेशली जो बेस्ट हाँ, बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फीमेल है और आप लोग दोनों फीमेल हो, तो फीमेल की बात हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा अमित भाई, चलते, अब टाइम हो रखा है, जी, तो जी, आप सलीम भाई। 2 मिनट कुछ बोल लेंगे? कोई नहीं, बस संदेश? यार सलीम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो बड़ा खुश हूँ आपका ये नया अवतार देख के, तो बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुन के। थैंक यू यार। जी। अरिशा जी, आप कुछ लास्ट में 2 लाइन? नहीं, बस मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा लगा आज जुड़ के, सबसे मिलके, खासतौर पे मालिक जी से, क्योंकि उनको बहुत अरसे से मैं फॉलो कर रही थी और मैं देखती रहती थी फेसबुक पे भी जो लोगों की हिपोक्रेसी थी ना, कि फॉलो भी करेंगे और फिर उल्टी सीधी बातें करना, इंसल्ट करना, ये तो उनका लगा रहता है। खैर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा औरतें बाहर निकले, और हमसे जैसे एक सवाल किया था कि एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं, तो उसके पीछे यही वजह है कि लोगों को पता चले कि हमने इस्लाम छोड़ा है और इस चीज को नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि ये चीज कॉमन नहीं है। आप हिंदुइज्म से निकल आओ बाहर, एथियस्ट बन जाओ, क्रिश्चियनिटी से निकल आओ, नोबडी केयर्स, लेकिन इस्लाम जब आप छोड़ते हो लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। इसके लिए ये बहुत बेहतर है कि इस चीज को नॉर्मलाइज किया जाए। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप चेहरा भी क्यों दिखाते हो, तो उसकी यही वजह है कि इन लोगों में हिम्मत पैदा की जाए और इसको नॉर्मलाइज किया जाए, इसी तरह से ये चीज खत्म होगी। और ब्लास्फेमी को लेके भी ना, मैं तो कहती हूँ लोगों को खुल के बोलना चाहिए, तो ये इसी तरह से इनको ये सबक आएगा कि ये जितना गर्दनें काट भी ले, जो बात होनी होगी वो लोग करेंगे। ठीक है, या तो फिर इनके अल्लाह मियाँ जो है वो ऐसे काम ना कराते अपने नबी से कि लोग उसको क्रिटिसाइज करें। अब जब ऐसे काम हो गए तो फिर उनको हर जगह, हर सदी में ही क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो उसको उनको बर्दाश्त करने की हिम्मत आनी चाहिए। जी, मैं ये कहना बहुत चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक जी? नहीं, बस एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप सुन रहे होते हो यहाँ पर, थोड़ी सी अपने अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा करें। आज 2025 का जमाना है, लोग मार्स पे जा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा सोच के ना आप सुने बातों को, आप सवाल करो। ये कह देना कि सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो आपको शैतान बहका रहा है, नहीं, सवाल आ रहा है किसी वजह से आ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा है, बनाया है ऐसा है कि सवाल करेगा। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। जस्ट कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि यू कैंट, आपको देखिए, आपको जो है ना दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम ने रिफॉर्म किया नहीं है, इस्लाम जो है अपने आप को अपनी मर्जी के हिसाब से रिफॉर्म कर रहा है। यानी किसने कहा था कि आप इंटरनेट पे बैठे यहाँ पर, आपके इंटरनेट के हराम है हलाल है, स्पीकर हराम है हलाल है, टीवी हराम है हलाल है, मगर आप उसको कर रहे हो ना ऐसा ऐसा करके रिफॉर्म अपनी मर्जी की वजह से। हाँ, जहाँ पे औरतों पे आ जाती है बात, तो वहां पर आपने रिफॉर्म नहीं करना है, तो अपनी मर्जी से आप वो कर रहे हैं। जस्ट हिपोक्रेसी आपके सामने है, नोटिस दी हिपोक्रेसी।
and logical देख सोचो, just 2 and 2 if it doesn't make sense then ask why it doesn't make sense. So मैं बस यही कहूंगी कि एक ओपन माइंड रख के आपको सोचना पड़ेगा हर वक्त, सिर्फ ये सोचना कि ब्लास्फेमी हो रही है और आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी डू दिस, ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ दोस्तों को लिए दो लाइन मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ऐसी शेरनियों की इतनी बड़ी कदर करता हूँ, मतलब हम वाकई में इनके सामने तुच्छ है। ये मैं पिछली बार भी अरीसा जी आई थी तब बोल चुका हूँ, वाकई में हम लोग तुच्छ हैं। और कुछ लोग इतने तुच्छ हैं कि वो कमेंट आगे करते हैं कि आपको चेहरे के साथ नहीं आना चाहिए, आपको फेस छुपा के बात करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो भाई इतने दिलेर आदमी हमारी वीडियोज ना देखा करो, हमारी लाइव स्ट्रीम मत देखा करो। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी शेरनियां आ रही है, वो डर नहीं रही है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें बाकी एक्स मुस्लिमों को हिम्मत देनी चाहिए कि भाई देखो इतने लोग खुल के आ रहे हैं, तो तुम्हारे को कौन सा पब्लिक मारती फिर रही है, वो नहीं मर रहे तो तुम्हारा क्या उखड़ेगा। तुम यहाँ हमारी स्ट्रीम में आगे कमेंट करते हो कि ये गलत है, खुल के मत बोलो, इस तरह मत करो। हम तो भाई खुल के बोलते हैं, हम तो बढ़िया मोहम्मद को भी फोड़ते हैं, उसके मानने वालों को भी फोड़ते हैं। जो गलत हम हमारे साथ में बात करता है उसको हम छोड़ते नहीं है। मोहम्मद साहब की इज्जत वो करें जो उनको अच्छा मानते हैं। हम उनकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि हम उन्हीं हदीसों में से पढ़ चुके हैं, वो हमारे लिए जो है बिल्कुल भी अदब के लायक नहीं है। मजबूरी में हम, चूंकि ये पॉलिसी है यूट्यूब वगैरह की, गलत शब्द यूज नहीं कर सकते, नहीं तो हम बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते भाई। और कोई जबरदस्ती अगर कराना चाहे तो करा के देख लो। ये आज ये शेरनियां भी ऐसी बैठी हैं कि भुक्की है इस चीज की कि कोई आगे एक बार छेड़ के देखे। क्यों मालिक जी? सही है। देखें हमको हमेशा यही सिखाया गया है कि आप चुप रहें, आपने बर्दाश्त करनी है। मगर एक चंद चीजें जो मैं इस्लाम में देखती हूँ ना, तो मुझे कभी कभार ना मुझे वाकई में भरोसा होना शुरू हो जाता है इस्लाम में, कि क्यों कहते हैं ना कि औरत को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आप सख्त लहजे में बात करो। तो मेरा यही राय है हमेशा, ये बात सही कही है इस्लाम ने कि आप ऐसे बात करो मर्द से कि उसको आगे से वो गुमान ही ना हो कि उसका कोई चक्कर चल सकता है, वहीं से जूता उठा के बात करें, राइट। दूसरी बात फिर वही दिमाग की होती है, हमें तो फिर भी ज्यादा दिमाग दिया, मर्दों को तो दिमाग दिया ही नहीं है। तो इस बात पे भी मैं यकीन करती हूँ। और चंद औरतों को जिनको मैं देख रही होती हूँ जो अभी भी अपने आप को इस्लाम के अंदर पीएचडी करके बैठी हैं, तो फिर मैं वाकई में इस्लाम पे मेरा भरोसा आ जाता है कि यार इस औरत का दिमाग वाकई में आधा है, कुछ इसकी दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है जो एसी में बैठी हुई है। तो चंद चीजें ऐसी है इस्लाम की ना जो कभी कभार मैं सोचती हूँ यार ये सही बात कर रही है। एक्चुअली वो अब वो अपना आप को एक्सेप्ट कर चुकी है कि उनका दिमाग है ही इतना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अमित भाई लव यू, आप आते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। फिर मिलेंगे अगले किसी लाइव में, फिर किसी हीरो के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।